तो ऑफिस ऑफिस का टाइम है ना सर। अब टाइम तो बार बार सबको सबके ये के कारण ही चेंज किया था ना पिछली बार भी। हाँ जी, बताइए कोई ये है क्वेश्चन वगैरह है, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछो, फिर तब तक कुछ और लोग जुड़ तो सर जाएंगे। मैं तो मील में काम कर रहा हूँ सर, अच्छा काम कर रहा है तो कौन सही सा? रहता। मीन वाली ना? हम्म, गोल्ड में काम किया था क्या कल? नहीं यूरो। अच्छा, यूरो में। हाँ, स्ट्रेटजी पे आप रेगुलर फोकस करोगे तो वर्क तो करेगा ही। बात तो सही है। और बैक टेस्टिंग बहुत जरूरी है, लोग बैक टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, मैं तो देख रहा हूँ बैक टेस्टिंग लोग नहीं कर रहे हैं। वो क्योंकि मैंने क्या दिया है। था तो उसमें हाँ, कुछ निकला सर। हाँ जी, हाँ जी। ना मैंने जो दिया था सर उसमें सब कुछ ठीक है, तो मैं आगे भी करूँगा। हाँ, आप करो। एक्चुअल में क्या है, मैं ऐसा करता हूँ ना, गूगल सीट में एक लिंक शेयर कर देता हूँ। उसमें आप करेंगे ना तो सारे लोग उस पर ही करेंगे, तो सबको एक दूसरे की डेटा दिख जाएगी। और लिंक भी आसानी से ओपन हो जाएगा, है ना? ठीक है सर। क्योंकि क्या होता है, एक्सेल सीट में आपने किया, फिर दूसरे लोग दूसरे एक्सेल सीट में करेंगे, तो एक दूसरे को डेटा भी मिलने में प्रॉब्लम आएगी। चलो ये, कल इसमें काम किया होगा ना? 927, ये बात है। नीलेश भाई कैसा चल रहा है आपका? नीलेश भाई। नीलेश भाई कहाँ चले गए? 26। कल तो अच्छी मूव दिया है यूरो ने। तो वो भी है सर। लेकिन वो जो मैं आपको बोला था ना फ्लाइट में था, तो मैं 1:2 मार के छोड़ के गया था उसको। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तो और क्या, अगर टाइम अगर कम है तो 1:2 पे भी आराम से सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मल्टीपल सेटअप भी बने हैं इसमें, देखो 3 मिनट पे भी अगर चेक करें। कौन से टाइम फ्रेम पे चेक किया था आपने, 3 मिनट पे या 5 मिनट पे या 1 मिनट वन पे? मिनट 1 मिनट में। 1 मिनट पे। मैं भी 1 मिनट या 2 मिनट ही चेक करता हूँ, क्योंकि वो थोड़ी एंट्री पहले मिल जाती है। 1 मिनट पे अगर चेक करें। वर्ल्ड में लेकिन लगातार 1 मिनट में एसएल हिट हो रहा है। 1 मिनट पे हम्म। तो 2 मिनट कर लो ना आप। 2 मिनट कर लो, 2 मिनट में तो 2 मिनट या 3 मिनट या 5, जो भी टाइम है, ये फिर में क्या है, ये सब सारी चीजें। मार्केट तो ये तो क्लियर है ना कि मार्केट अप साइड जाता है और उसके बाद नीचे डाउन साइड मूव देता है, ये तो क्लियर है, ये स्ट्रक्चर तो हमें समझ में आ गई मार्केट की, है ना? अब ये मार्केट का स्ट्रक्चर ये तो समझ में आ गई कि मार्केट डाउन साइड जाके मूव देता है, लेकिन एंट्री जो है, एंट्री में थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है, तो वो तभी होगा जब बैक टेस्टिंग आप करोगे। मैंने जो बताया था वो 3 मिनट में बताया था, 3 मिनट या 2 मिनट में बताया था। और कभी कभी 1 मिनट भी आप कर सकते हो एंट्री। लेकिन इसमें क्या है कि मार्केट जो है ना अपने स्ट्रक्चर को चेंज करता रहता है, ठीक है, एक जैसा ही मार्केट कभी भी नहीं चलता। अभी जैसे ये देखो, अभी क्या हो रही है जनरली, लगभग लगभग मैं भी इधर लगातार सेशन में देख रहा हूँ, ये जैसे ये वाला एक हमारा, ये पहला तो प्रीवियस डे हाई जो है, प्रीवियस डे हाई जो है वो चला गया, ठीक है। प्रीवियस डे हम्म। हाई चला गया। प्रीवियस डे हाई के बाद क्या होता है कि मार्केट वापस से एक नया स्टॉप लॉस हिट करता है इस जगह पे। हम्म। सही है ना? गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, एक हाँ जी, बार मॉर्निंग मॉर्निंग जो मॉर्निंग। एक हाँ बार जी। स्टॉप लॉस लेता है ना, उसके बाद अच्छा खासा मूव देता है। हाँ, तो क्या करता है कि जो जो लोग इस जगह पे सेल करते हैं ना, ये एक चीज है, देखो एक्चुअल में जो मैं चीजें बताना चाह रहा हूँ, बैक टेस्टिंग बार बार करता हूँ ना, इस कारण से ही बोलता हूँ। देखो ये वाली एंट्री बन रही है, ये 3 मिनट का चार्ट है। और एक चेंज ऑफ कैरेक्टर भी मुझे इस जगह पे दिख रहा है, ये वाली।
ये चेंज ऑफ कैरेक्टर भी जो है ना, ये मुझे इधर में दिख रहा है। लेकिन काम की बात यह है कि इसके बाद स्टॉप लॉस चला जाता है। तो ये भी चीजें अगर है कि बार बार ऐसा हो रहा है, तो फिर हम लोग क्या करें कि फर्स्ट एंट्री को स्किप करें, और उसके बाद सेकेंड एंट्री जब स्टॉप लॉस होती है ना, जैसे ये वाली। क्लियर है कि ये मार्केट जो है बार बार अगर इस तरह से, क्योंकि ये 22 साल में भी हुआ था, गोल्ड में हुआ था, या शायद जेपीवाई में हुआ था, और उसके बाद फिर ये मार्केट ने वापस से चेंज ऑफ करेक्टर दिया, और उसके बाद इम्बैलेंस बनी। देखो उसके बाद मार्केट ने काफी अच्छा मूव दिया है। सर 0.25 में जाएंगे तो पहला भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि हर जगह हर टाइम में जाता है सर। हाँ, नहीं, ये मैं एक्चुअल में क्या है कि अगर जैसे एक 100 ट्रेड्स की बैक टेस्टिंग आपने करी है ना, हम्म। 100 ट्रेड्स की बैक टेस्टिंग करी, उसमें ऐसा लग रहा है कि 70 ट्रेड्स में से ऐसा ही पैटर्न बन रहा है, तो अपने इसका वेट करेंगे, है ना। और ऐसे भी स्टॉप लॉस कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। लेकिन पक्का ये बनता है सर, हाँ, ऑलरेडी ये बनता है। आप हाँ, फर्स्ट जो देता है, स्ट्रक्चर जो चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है, हाँ, 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 उसको रेस्पेक्ट नहीं करता है, फिर नीचे जाता है, उसके हाँ, हाँ, बाद ही ऐसा। हाँ। तो ये इस जगह तो चेंज ऑफ कैरेक्टर बन ही गया ना। अभी अभी क्या है कि 3 मिनट के चार्ट में, 3 मिनट के चार्ट पे ये दो पैटर्न, दो सेटअप बना, एक ये और एक ये। ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक वाले में स्टॉप लॉस हमारा चला गया, सब समझ लो। दोनों चीज को अगर देखे अगर, कि इस जगह पे हमने ट्रेड लिया और इसमें हमने $10 दे दिया स्टॉप लॉस, और इस वाले में $30 आ भी तो गए। ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना। अगर हमने अगर ऐसा सोचा कि दोनों ही ट्रेड हम लोग ले रहे हैं, तो फिर एक में जा रहा है और एक में आ रहा है, फिर भी हम लोग प्रॉफिट में ही हैं। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर चेक करें, 5 मिनट पे क्या चल रहा था, तो 5 मिनट पे भी सेम चीजें बनी शायद। जितने भी इंट्राडे वाले सेटअप है ना, उसमें टाइमिंग थोड़ा सा कम करके ही चेक करना पड़ेगा, नहीं तो एंट्री नहीं मिल पाएगी। 5 मिनट पे अगर चेक करें तो ये वाली एंट्री बन नहीं रही है, इम्बैलेंस है नहीं, चेंज ऑफ कैरेक्टर जैसा यहाँ पे है लेकिन इम्बैलेंस नहीं बनी। तो ये वाली एंट्री 5 मिनट में नहीं बनी। उसके बाद अगर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर 5 मिनट में बन रहा है, तो ये इम्बैलेंस है। ठीक है। इस इम्बैलेंस के पास एंट्री बन रही है, ये वाली। इस एंट्री इस जगह पे आ गई, और उसके बाद आ, आपका जो स्टॉप लॉस है, ये अगर रखते हैं एंट्री में, और स्टॉप लॉस इसको रखते हैं 72 पॉइंट्स का है, तो ये इधर में 3x आपका मिला है। तो जो चीजें हैं बिल्कुल सामने हैं कि कैसे अपने टाइम फ्रेम से भी फर्क पड़ रहा है, और क्या बोल सकते हैं, एंट्री जो है वो डबल डबल भी हो रही है। एक्चुअली वापस जाके फिर दोबारा की लेवल से भी वापस गया प्राइस। हाँ, ऊपर चला गया था ना। नहीं, दोबारा जो की लेवल का आपको टच हाँ, करके वापस नीचे आया ना प्राइस। हाँ, 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 हाँ। इसी इसी पे भी डिस्कशन हो रही थी कि मार्केट जो है पहला, हमारा जो प्रीवियस डे लो हाई होता है उसको ब्रेक करता है, वापस से जो स्विंग हाई बनती है, वापस से उस स्विंग हाई को ब्रेक करता है, उसके बाद वो फिर नीचे आता है। अभी 5 मिनट के चार्ट पे हम लोगों ने जब चेक किया, तो 5 मिनट पे इस जगह पे एंट्री बनी नहीं है। चेंज ऑफ कैरेक्टर तो मान सकते हैं कि चलो इस कैंडल से चेंज ऑफ कैरेक्टर बन रहा है, लेकिन इम्बैलेंस नहीं बनी। सेकंड वाली जो एंट्री सेटअप बन रही है, उसके अंदर में चेंज ऑफ कैरेक्टर भी बना है और इम्बैलेंस भी बनी है। अगर इसका हम लोगों ने हाई को स्टॉप लॉस रखा और 3x रखा, तो 3x हमारा टारगेट हो जा रहा है। और अगर टाइम फ्रेम को छोटा करते हैं, 3 मिनट पे जाते हैं, तो 3 मिनट पे आपको, 3 मिनट पे क्या बन रही कंडीशन, 3 मिनट पे क्या है, ये वाली इम्बैलेंस के पास एंट्री हो जा रही है चेंज ऑफ कैरेक्टर के साथ, तो एक स्टॉप लॉस चला जा रहा है। ठीक है, एक स्टॉप लॉस इधर चला जा रहा है, दूसरी एंट्री इधर बन रही है, दूसरी एंट्री बन रही है जिसका टारगेट हो जा रहा है। तो अगर एक स्टॉप लॉस दिया और एक टारगेट हो गया, तो भी हमें हमारे पास 2x प्रॉफिट के रूप में रह रहा है, बच रहा है।
तो दो दो चीजें जो है बिल्कुल सामने है। तो दोनों ही केस में प्रॉफिटेबल ही स्ट्रेटजी है अभी तक, है ना। सपोर्ट रेजिस्टेंस में कोई क्वेश्चन है, सवाल है? सर मैंने इसको ट्राई किया ही नहीं अब तक। अच्छा, सवाल ट्राई नहीं किया, ओके। टेस्ट में चल रहा है हम्म, everything। ठीक है। नोएल भाई, आवाज आ रही है? आ रहे थे। हाँ जी, कल कैसे ट्रेड लिया था आपने गोल्ड में शायद ना? हाँ, गोल्ड में लिया। ओके, प्रॉफिट हुई ना उसमें? हाँ, उसमें प्रॉफिट शेयर किया बिल्कुल। ओके, तो आपने सिर्फ गोल्ड की बैक टेस्टिंग करी है क्या, और भी किसी पेयर का किया है? नहीं सर, फिलहाल तो गोल्ड पे ही चेक कर रहा अच्छा, सिर्फ गोल्ड का किया अभी। कौन से हूँ। टाइम फ्रेम पे किया आपने? तो 5 मिनट पे किया था सर। 5 मिनट पे किया, ओके। हम्म। 5 मिनट्स में। हम्म, चलो ये भी चेक कर लेते हैं एक बार। ये हमारा 27, ओके। ठीक है, उसके बाद हाई जो है ये वाली है। इसमें भी जो कंडीशन है, ऐसे गोल्ड में जो सेटअप है ये टेस्ट किया नहीं है मैंने, लेकिन अगर काम कर रही है तो आप लोग काम करो, क्योंकि गोल्ड तो यूएसडी से ही लिंक है। तो ये यूएसडी की जो मूव होगी उसके जैसा ही चलेगा ये भी। अभी इसमें 5 मिनट के पे देखे तो ये हमारी हाई ब्रेक हो गई। उसके बाद चेंज ऑफ करेक्टर अभी इसमें नहीं हुआ, इम्बैलेंस ऑफ मिली है। चेंज ऑफ करेक्टर जो है इधर बना है, इधर भी नहीं बना। और उसके बाद चेंज ऑफ करेक्टर इस जगह पे बन रहा है, और इम्बैलेंस भी बन रही है ना। यहाँ पर सर एसएनआर के लेवल से भी ट्रेड बना है, हाँ प्लस 4HLG के भी उससे भी ट्रेड बना हाँ है। हाँ, एसएनआर वहां के से हेल्प से। रिटर्न लिया है। हाँ, एसएनआर हाँ, के हेल्प मैंने से उसको बनी भी है लिया था ट्रेड। सर, और 3 मिनट में लिया था मैंने एक्चुअली। अच्छा अच्छा इन अच्छा। आपका इसको मतलब रेफरेंस लेते हुए उसी का और इसका। हाँ हाँ हाँ, वो 4 घंटे वाले ना। 4 घंटे में मैंने उसको मतलब वो किया था, 15 मिनट को फॉलो करते हुए 3 मिनट में एंट्री लिया था, जो स्ट्रेटेजी है ना पर थ्री हाँ मिनट्स हाँ वाला। हाँ 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 उसके बेस पे लिया था तो काफी अच्छा गया था, पर इसने वापस जो रिट्रेस लिया है ना, हाँ उसमें हाँ। मेरा स्टॉप लॉस ले लिया, नहीं तो 1:5 तक वो जा गया, मैं उसको होल्ड करना चाह रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो कभी कभी क्या होता है ना, 3x या 2x पे लोग बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देते हैं। और तो थ्री इस वजह एक्स से तो मार्केट। इजीली मिल रहा है, पर इसमें मूवमेंट बड़ा इसलिए आना था क्योंकि इसने वहां से ऊपर से जो 4HLG को भी स्वीप किया था, प्लस आपका वो भी था सर, जो 4 ओवर ने हाँ हाँ मार्किंग करके रखा था मैंने, मंथली वीकली और ये सॉरी हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। ये चीजें तो बिल्कुल जो है ना, देखा जाए तो फिर हायर टाइम फ्रेम, मतलब मल्टीपल टाइम फ्रेम को अगर आप कंफर्म ये करेंगे ना, तो फिर लाइंस वगैरह जो सारी चीजें हैं, 4 घंटे पे तो सेटअप बनी थी कल, कल मैंने पोस्ट भी किया था। जी जी सर। ये वाली ना, ये वाली कैंडल बनी थी। यस। ये वाली पहली तो 4 घंटे में ये बनी थी, और उसके बाद टाइमिंग अगर थोड़ा चेंज करें। कभी कभी क्या हो रहा है, लोग ना जल्दी एंट्री कर कर ले रहे हैं, इस कारण से भी प्रॉब्लम आ रही है। तो थोड़ा सा प्लानिंग से एंट्री करना पड़ेगा, 4 घंटे को थोड़ा कंफर्म होना जरूरी है। अभी जैसे ये वाली कैंडल क्लिक हो रही है ना, तो इसी पे हम लोग एंट्री करेंगे। ये है 27, टाइमिंग जो है ये वाली कैंडल पे सारी एंट्री बनी है। आपने 5 मिनट पे बताया ना? हाँ जी सर।
एंट्री जो है, अच्छा ये वाली, हाँ। अब देखो इसमें एक चीज और मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि जैसे 4 घंटे पे आपकी ये वाली ब्रेक हो जाती है ना, सॉरी 4 घंटे में ये वाली लेवल जो है ये हिट हो जाती है, क्लिक हो जाती है, जैसे ये वाली कैंडल ने क्लिक किया ना, देख पा रहे हैं? ये इस वाली कैंडल ने क्लिक किया। अभी इसमें क्या होता है कभी कभी कि नजदीक के ये सब जो लेवल्स होते हैं ना, जैसे 15 मिनट पे मैं आया हूँ, और 15 मिनट का क्या मतलब है इसमें, कि जैसे ये लेवल 4 घंटे की ये वाली लेवल सब सब हाई बनी हुई है पहले से, ये पहले से हाई बनी हुई है। तो स्टॉप लॉस जो होता है कभी कभी हम लोग रखते हैं ना, उस समय स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है अगर 4 घंटे को स्टॉप लॉस रखे तो इस कारण से ये जो लेवल है, इस लेवल के आसपास में जो भी 15 मिनट या आधे घंटे या 1 घंटे में जो लेवल आपको मिल रहे हैं उसको भी अब एज ए स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं, या फिर एंट्री पॉइंट भी रख सकते हैं। तो ये वाली जो है ना, ये वाली एक एंट्री इधर में बनी है इस जगह पे। चरण भाई आपने इधर भी एंट्री लिया था? हाँ सर, यही एंट्री लिया था एक्चुअली। यहाँ पे जो 8:30 का कैंडल था वो शायद न्यूज था क्या, थोड़ा सा ऊपर गया, जो बड़ा ऊपर गया है ना ये ये वाली कैंडल। ना? हाँ जी, हाँ हाँ, जी, हाँ इसमें जी। एक बार तो स्टॉप लॉस ले लिया था, लेने के बाद मैं दोबारा एक्सपेक्टेड लिया था, दोबारा स्टॉप लॉस नहीं लिया, पर बाद में एक रिट्रेसमेंट बाद में आया, रात में आया होगा 11-12 बजे, तो फिर मैसेज आया है कि एसएल हिट हो गया है। अच्छा, ये अच्छा, जो अच्छा। रिट्रेसमेंट वापस आया ना सर, ये हाँ, ये ये जो वाली, ये move वाली, आया, ये वाली। हाँ ये move, इसने मेरा एसएल लिया, नहीं तो 1:5 तक पहुंच गया था ये। ओके। तो 1:5 में प्रॉफिट ले लेना चाहिए था ना। मैं थ्री देखा नहीं ना सर, मैं बाद में चेक किया, 1:5 तक पहुंचा था मैं थ्री इस पे। थ्री थ्री एक्स के 3x के बाद तो कहीं भी प्रॉफिट आप बुक कर लो, 3x मैं से फिफ्टी ज्यादा मिल परसेंट रहा था। 50% बुक कर दिया था, पर उसको मैंने ब्रेक इवन पे नहीं लगाया था एक्चुअली। अच्छा, 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 ओके। ये सब सारी थोड़ी थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। अम, अमित भाई, हाँ जी, अमित भाई, आपकी आपकी कैसे चल रही है? आपने ट्रेड वगैरह लिया? हेलो। नहीं सर। नहीं लिया? सर। ठीक है, चलिए। तो अभी ये गोल्ड में ये जो एसएनआर है ना, अच्छा काम करेगा, क्योंकि ये जितने भी कमोडिटीज होते हैं ना, जैसे क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर वगैरह, एमसीएक्स में भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं इसको। सर कल एमसीएक्स में हाँ, ओपन क्लोज लगाते हुए मैं ट्रेल करता चला गया, क्योंकि क्रूड ऑयल ना एक डायरेक्शन में भागता है मैक्सिमम हाँ, टाइम। हाँ, हाँ, सही, सही। तो उसमें काफी अच्छा मतलब ट्रेल किया मैंने, और मैंने जहां पर अपना स्टॉप लॉस रख रहा था मैक्सिमम प्रॉफिट पे निकला, वहीं से मार कर रिट्रेस कर गया था फिर। हम्म, 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 हाँ, तो ये अच्छा काम करता है, जितने भी कमोडिटीज है ना उसमें अच्छा ये वाली, और जो क्लाउड तो है ही, क्लाउड तो सब सारे में करता है। क्लाउड, इचिमोकू क्लाउड भी आप साथ में लगा के आप कर सकते हैं। तो सही है। चीनी ले गई। मैंने चेक की थी, मुझे उसने गलती से है नहीं ना? करनी तो चीनी पड़ी ना। हम्म। इसमें एक्चुअल में नेटवर्क की इशू आ रही थी, इसलिए वीडियो जो है ना बंद कर दिया है, क्योंकि वो कोई कोई ज्वाइन ही नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मुझे लगा हो सकता है नेटवर्क की। तो और कोई सवाल है कि नहीं का? सवाल वगैरह करेंगे तभी तो मैं कुछ कुछ बता पाऊंगा इसमें। तो इस डिसीजन में प्रॉब्लम हो रही है, काफी इमोशंस काफी बीच में आ रहे हैं इसमें ट्रेडिंग में। अच्छा, अच्छा। देखो सर, अगर डिसीजन में प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहला काम आप क्या करो, लॉट साइज को कंट्रोल करो, लॉट साइज को घटाना बढ़ाना बिल्कुल तो नहीं है। लोड साइज तो हमने कंट्रोल कर लिया एक्चुअली। एग्जिट करने का सही डिसीजन, एग्जीक्यूट कहाँ करना है, या इसको कब तक होल्ड कर सकते हैं, या कितने पे अच्छा, निकलना है, वो चीज सेट नहीं कर पा रहे, कई बार ओके। गलतियां हो तो रही हैं। हाँ, तो थ्री एक्स फिक्स रखो ना आप। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो 3x फिक्स रखिए अभी नहीं, थ्री अभी। एक्स एक्चुअली से नॉर्मल मूवमेंट में 3x तो दे रहा है वो, पर जैसे हाँ, मान लो एक बड़ा मूवमेंट आपको फोर एच हाँ, एल जी ऐसा मिल गया, तो उसमें हमको लगता है कि 5 तक तो जाता है वो, तो उसमें 5 सेट करने से चलेगा, या 4 या तो 5। हाँ, ठीक है, सही आपने एक अच्छा पॉइंट आपने ये किया। अगर 4H LG ये गोल्ड वाले में बोल रहे हैं ना? आप नहीं, आपका जो एस एन आर है, उस पे अगर रिवर्स लेता है तो एक बड़ा मूवमेंट बनता है। हाँ, हाँ, हाँ,
क्योंकि हम उसको तो 4 ओवर में देखते हैं और हम एनटीए का 3 मिनट या 5 से ले रहे हैं, तो एक बड़ा मूवमेंट पक्का उसमें बनता है सही सही सही। अगर एंट्री सही है तो। अभी हाँ, एक एक चीज और छूट रही है, देखो अभी मैं सोच ही रहा था कि कुछ मिस हो रहा है। देखो ये वाली लेवल थी ना, इसके पास मार्केट गई थी, देख पा रहे? मार्केट जो है गोल्ड वाली, गोल्ड की जो चार्ट है 4 घंटे की, एक्चुअल में इस वाले लेवल से ये रिटर्न हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। तो एंट्री जो ये वाली कैंडल पे जो बनी है ना, ये सेकंड एंट्री है। फर्स्ट एंट्री जो है इधर है, फर्स्ट एंट्री जो है ना ये वाली है, ठीक है। फर्स्ट एंट्री ये है, लेकिन इस जगह पे एंट्री नहीं बनी होगी, मॉर्निंग में बनी होगी। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि ये वाली जो एंट्री है ये 5 मिनट पे या 15 मिनट पे आ जाते हैं एक बार। बनाना खा लेना, वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये वाली जो ये 4 घंटे की है, ये 4 घंटे की कैंडल को मैं मार्क किया था, और ये 4 घंटे की कैंडल जो है ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इस जगह पे क्लिक हो रही है, यानी इस लेवल को हिट कर रही है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि इस जगह पे, इस लेवल पे, इस सपोर्ट पे 15 मिनट को मैंने थोड़ा सा ये किया है, तो ये 15 मिनट का ये वाली लेवल जो है ना इधर में आके क्लिक हो रही है, देखो। मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ये वाली। तो एक एंट्री इधर में बन बन रही है, बहुत अच्छी एंट्री है, और मार्केट गया भी है, ठीक है। उसके बाद 4HLG की बात अगर करें, एक्चुअल में SNR की जो स्ट्रेटजी है ना, है तो अच्छी, लेकिन मार्केट के टाइम में कंफ्यूज बहुत ज्यादा करती है। इसलिए अपना जो सेटअप है ना, अपना जो सेटअप है बिल्कुल आपको क्या बोल सकते हैं, ये रखना पड़ेगा, मतलब पहले से सारी चीजें माइंड में तैयार रहनी पड़ेगी कि हमें इस जगह पे ही ट्रिगर करना है, इस जगह पे ही ट्रेड लेना है, उससे पहले कुछ भी नहीं करना है। अब इसकी बात कर रहे हैं ना चरण भाई, 4HLG। हाँ, यस सर, यस सर। हाँ एक्चुअली हाँ। यहाँ पर एक्चुअली 4 ओवर का मार्किंग हम देखें, इसका एसएनआर का वो लेवल भी हम्म। इसने स्वीप किया है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। ये सेम चीजें मैंने कल मार्केट में देखा, जबकि मैंने ट्रेड लिया नहीं, क्योंकि यस मैं सर। इंट्राडे थोड़ा कम कर पा रहा हूँ। अभी मैं कुछ करूंगा, मार्च के बाद मैं इंट्राडे स्टार्ट करूंगा मैं भी। लेकिन ये जो सेटअप है बिल्कुल सही सेटअप है। ऊपर में हमारा POI है ना, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझें, क्योंकि सबको लो प्रॉब्लम आती है। 4H हमारा रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, या POI बोल सकते हैं, या जो भी आप लोग कहें। तो यानी कि मार्केट को इस लेवल के पास जाना था, और इस लेवल से रिटर्न होना था, रिवर्स होना था, क्लियर। यस लेकिन यस। हाँ, उसके उसके पहले मार्केट को क्या चाहिए ऊपर जाने के लिए? मार्केट को जैसे होता नहीं है कि मार्केट कहीं पे भी जाना चाहता है, तो मार्केट के ऊपर जाने का, मार्केट में जब भी मैं ट्रेड करने के लिए बैठता हूँ ना, तो मेरा सवाल क्या होता है, मार्केट इस लेवल के पास क्यों जाना चाहेगा, मार्केट क्यों जाएगा? जाहिर सी बात है, मार्केट को या तो लिक्विडिटी चाहिए, है ना, मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए। अभी क्या है कि ये सारे जो लेवल्स हैं, ये वाले है ना, ये वाले लेवल, ये लेवल, तो एक एक जो नया एक चीज मैं समझ पा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा एक LG पुल है, ठीक है। ये पूरा का ओके। पूरा जो है ना, यानी कि इसमें स्टॉप लॉस या स्टॉप लॉस है, ठीक है, लिक्विडिटी है एक। देखो इसकी अभी तक ग्रैब नहीं हुई, ये वाली लिक्विडिटी भी ग्रैब नहीं हुई है, ठीक है। ये वाली लिक्विडिटी इधर जाके ग्रैब हुई है। तो यानी कि अगर इस कैंडल की बात अगर करें, स्क्रीन दिख रही ना सबको सामने, क्योंकि थोड़ी सी डिस्कशन अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे दिख रहा था, तो मैंने यस सोचा सर। चलो एक बार यस सर। ये करता हूँ। तो मार्क अब जब भी मार्केट में आप ट्रेड लेते हैं या सेटअप ढूंढते हैं, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट किसी पॉइंट पे क्यों जाना चाहेगा। अभी मार्केट के लिए सबसे पहला टारगेट क्या होगा? ये वाली लिक्विडिटी। उसके बाद ये लिक्विडिटी भी अभी तक ओपन है, मतलब अभी तक ग्रैब हुई नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये वाली एक थर्ड बनी है। तो कोई भी कैंडल, सब सारी सारी तीन तीन लिक्विडिटी है, और ये जो इस तरह से बनती है ना, यानी कि ऊपर जो हमारा है, इस एरिया में हमारे पास एक अच्छा खासा लेवल है जो मार्केट को रिजेक्ट करेगा। लेकिन इस लेवल तक मार्केट जाएगा क्यों?
इस लेवल तक मार्केट जाएगा क्यों? तो उसका कारण यही है कि ये लिक्विडिटी लेने के लिए जाएगा, और लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने रिजेक्शन लिया, और इस रिजेक्शन के बाद हमारी मार्केट कहाँ तक आ सकती है? तो पहला का पहला एक लेवल मुझे इधर दिख रहा है, जो एज ए टारगेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो लेवल है बिल्कुल ये वाला है, टारगेट 2। ठीक है ना? तो सबसे पहले इस ट्रेड की बात करते हैं ना, ये वाली ट्रेड की। तो 15 मिनट के चार्ट पे या 1 घंटे के चार्ट पे आप चाहें तो आ सकते हैं। 1 घंटे के चार्ट पे भी आना कोई बुरा डिसीजन नहीं है, क्योंकि 4 घंटे की जो रिजेक्शन आएगी उस कैंडल को क्लोज होने में 4 घंटे लगेंगे। लेकिन अगर हमें पता है कि ये लेवल जो 4 घंटे का है, ये 4 घंटे की जो लेवल है, अगर हिट होती है तो मार्केट नीचे आने की चांसेस है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 1 घंटे के लेवल को इस तरह से मार्क कर सकते हैं। ठीक है, और इस जगह पे भी आपकी एंट्री बन रही है, 1 घंटे के लेवल पे भी एंट्री बन रही है। और ये चीजें जो मार्केट के टाइम में जो होता है ना कि ये इस लेवल को करे, ये उस लेवल को पे ट्रेड ले, ये तभी हो पाएगी जब आप बैक टेस्टिंग करेंगे। और इसमें जो एसएनआर वाले में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि आपके लाइंस बहुत सारे बन जाते हैं, तो थोड़े थोड़े चीजें जो है कंफ्यूज भी करती है। तो आपको लाइव लाइव टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी। आप ट्रेड ना लो, सिर्फ मार्केट को देखो, ये भी आप एक अच्छा मतलब डिसीजन हो सकता है। तो इसीलिए एक, सर हाँ मैंने जो है हाँ, फ्रेश एसएनआर को ही मार्क करके रखा हुआ है बस बस फिलहाल। फ्रेश। मैं तो क्या करता हूँ कि बिल्कुल मॉर्निंग में बिल्कुल इस तरह से मैं डिलीट कर देता हूँ, चार्ट को बिल्कुल डिलीट कर देता हूँ इस तरह से। और उसके बाद वापस से जो आज की जो चीजें हैं उसको मैं वापस से ये लगाता हूँ फ्रेश। तो ये एक 4 घंटे की लेवल पे एक एक सॉरी 1 घंटे में एंट्री बन रही है ये वाली। और थोड़ा अगर पहले और एंट्री करना है तो सेम चीज को, क्योंकि लेवल आपके जो पीओ आई है 4 घंटे की वो डिसाइडेड है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। हमारा 4 घंटे की जो एलजी है वो भी पहले से आपके है, उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं है। बस एंट्री में हम लोग थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 1 घंटे पे आप एंट्री लेना है तो ले सकते हैं, और अगर 15 मिनट पे आपकी ये वाली एंट्री बन रही है, ठीक है ना, इसको मैं हटा देता हूँ। ये 15 मिनट पे ये वाली एंट्री बन रही है, 15 एसएनआर एंट्री, और ये वाली जो है 1 घंटे की। ठीक है, ये दो एंट्री जो है अलग अलग टाइम फ्रेम में है, जो भी आप लेना चाहें। तो अगर गोल्ड की अगर बात करें चरण भाई, तो गोल्ड में कल दो ट्रेड बना है। एक जो आपने बताया जो थोड़ा लेट से बना है, और एक जो है मॉर्निंग में ये वाली, है ना, सही है ना? यस सर। 15 एसएनआर एंट्री। और आप जो वो रिवर्सल वाली बात बोल रहे हैं उसमें आप 3x पे फिक्स कर सकते हैं, या फिर इस जगह पे ट्रेड लेने के बाद आप क्लाउड ला सकते हैं। क्लाउड आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि मार्केट जब रिवर्स होने लगेगा तो जाहिर सी बात है 26 को क्रॉस करेगा, 26 की मूविंग एवरेज को। एक्चुअली मैं क्लाउड यूज किया था 15 मिनट में और 3 मिनट में, फिर तो 50 मिनट में जब मिल गया कंफर्मेशन के वही वो रिटर्न हो गया वहां से प्राइस, हाँ हाँ उसने क्लाउड छोड़ दिया है, उसके बाद ये ट्रेड बने हैं काफी। हाँ हाँ हाँ। और उसके बाद एक्चुअल में होता क्या है ना कि जब हमें प्रॉफिट आने लगता है तो लगता है कि चलो और थोड़ा 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 जाएगा ही जाएगा, हाँ तो वो ये भी भी होता चीजें है। हो जाती है। खैर कोई बात नहीं, ये तो आपको समझ में आ ही रही होगी क्या प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि कभी कभी क्या है, हम लोग मिस्टेक करते हैं, कभी कभी मार्केट मिस्टेक करता है, तो वो दोनों ही केस में हमें ही प्रॉब्लम आती है। देखो ये दूसरा भी सर एक, जैसे हाँ सेटअप अगर बन रहा है और हमने वहां ट्रेड लिया और ऐसे लग गया तो फिर वो हमारा उसका मतलब है कि हमको वो दूर भगाने के चक्कर में कि आप ट्रेड मत लो, पर अगर हाँ, ध्यान से देखें तो वो एक बार ऐसे लेने के बाद आपको दोबारा एंट्री देता है, पर हम एंट्री लेते नहीं। ये एंट्री गलती ये लेते भी नहीं करते है। हाँ हाँ हाँ, ये चीजें मेरे साथ भी होती है हैं। ऐसे, सबके साथ होती है। तो इसके लिए क्या करना है कि अब मैं इसीलिए मैं बोल रहा था कि लॉट कुछ भी कंट्रोल करने से पहले सबसे पहले आपका ट्रेड सेटअप कितना भी
बुरा हो, कितना भी बेकार हो, उसकी विनिंग चांसेस, विनिंग रेशियो जो है कितनी भी बुरी हो, आप सबसे पहले लॉट साइज कंट्रोल करिए। ठीक है, यस। लॉट साइज कंट्रोल करिए, यानी कि 0.25 पे आप आ गए। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, आपको नंबर्स ऑफ ट्रेड पर डे जो आप लेते हैं ना, उसको कंट्रोल करना है। ये दो चीजें आपने कंट्रोल कर ली ना, तो इसका ये मतलब हो गया कि मार्केट कभी भी आपके अकाउंट को ये नहीं करेगा, है ना, कभी भी अकाउंट आपकी जो टर्मिनेट नहीं होगी, कभी भी नहीं। क्योंकि आप नंबर्स ऑफ ट्रेड आपने 2 या 3 रखे, और लॉट साइज आपकी छोटी है, तो डेली का आप कितना दे रहे हैं, बहुत ही आधे आधे परसेंट भी नहीं जा रहा है स्टॉप लॉस। एक्चुअली सर अभी जो फंडिंग पेप्स ने स्टार्ट जो किया है ना मैच ट्रेडर हाँ, का, उसमें काफी अच्छा सिस्टम दिया है। अच्छा। जैसे ही हम उसमें प्राइस, हम लोड साइज लोड लगाते हैं और प्राइस उसमें मतलब अपना डालते हैं, रेट डालते हैं, तो उसमें हाँ, दिखा देता है कि आपका स्टॉप लॉस कितने का घटेगा, कितने डॉलर यूएसडी घटेंगे अभी। अच्छा आप अच्छा। यहाँ स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो कितना घटेगा, हाँ उसमें फ्रेश दिखा देता है स्क्रीन में। ओके आप ओके ओके। 0.1 का लोड लगा रहे हो तो आपका कितना, $9 का या $10 का कितना लग रहा है, वो उसमें पूरा क्लियर दिखाता है, तो उसमें हम अप डाउन कर सकते हैं अपना एसेट को। हाँ हाँ, ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये तो। ये और अच्छा फंडिंग सिस्टम। फंडिंग पिप्स का क्या, पेमेंट का क्या उनका है, सिस्टम है, गेटवे है? वो तो पता नहीं सर, फंडिंग के साथ वो तो क्रिप्टो भी देता है आपका। और शायद शायद ये राइज वाला भी है, राइज जो आपने जो गेट पे हाँ बताया था ना, शायद वो भी है हाँ हाँ उसमें। हाँ, राइस का भी है, हाँ सही सही सही। क्योंकि फंडिंग पिप्स का भी मैंने लिया था, और बीच में थोड़ा उनका पेमेंट वाला चक्कर है, तो थोड़ा एडजस्टमेंट देखना पड़ता है कहीं कहीं। क्रिप्टो वाले में भी तो बहुत सारी चीजें अभी आ गई है ना। खैर कोई बात नहीं, वो तो किसी न किसी फॉर्म से काम चलता ही रहेगा सबों का। तो मतलब कैलकुलेटर का जरूरत नहीं है अलग से, हम जो हाँ लोड हाँ साइज हाँ, अलग डालेंगे से। वो हाँ, हमको क्लियर दिखा देगा कि आपका एसएल कितना लगेगा, इसमें छोटा लोड साइज कर सकते हैं बाद में। सही सही सही, बिल्कुल सही। हम्म, चलिए, अच्छी बात है, किसी तरह से प्रॉफिटेबल होना है बस, और क्या। और मैसेज देता है सर, जैसे आपका एसएल हिट हो गया तुरंत आपके पास मोबाइल में या लैपटॉप में नोटिफिकेशन आ जाएगा, आ एसएल हिट जाता हुआ है, है या हाँ या फिर टारगेट हुआ है। प्रॉफिट। हाँ। हाँ अच्छा, टारगेट हुआ। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कुछ उनका सेटअप होगा, कोई ये वगैरह है, एक्सपर्ट एडवाइजर या कुछ ऐसा सेटअप है, जिसमें आपने जैसे एंट्री किया और जैसे हाँ जैसे सर। प्रॉफिट में जा रही है, तो अपने आप ही वो ट्रेल होता चला गया? नहीं मैं एक्चुअली होगा उसमें, पर मैं देखा नहीं है इतना हाँ, डीपली। आप चेक करना, क्योंकि बहुत सारे कंपनियों में ऐसा सिस्टम होता है कि जैसे जैसे प्रॉफिट में जाएगा, वो अपने आप ही स्टॉप लॉस ट्रेल होता जाता है, तो आप किसी भी कंडीशन में प्रॉफिट में ही रहेंगे, तो ये चीजें थोड़ी सी अच्छी रहे, है ना। और कोई सवाल है अंकित भाई? बिल्कुल चुपचाप है क्यों, आपने ट्रेड नहीं लिया क्या? मैं ड्राइव कर रहा था, अभी घर पहुंचा हूँ, बस मीटिंग सुन रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो गोल्ड की बहुत अच्छी सेटअप कल बनी थी। गोल्ड में एक तो चीज है, देखा है मैंने, एसएनआर के हेल्प से गोल्ड में हर दिन कुछ ना कुछ ट्रेड बन जा रहा है। चलो 4 आवर का ओसी जब ग्रुप में डाले ना, तब मैं हम्म। ध्यान दिया, नहीं तो मैं 100% वो ट्रेड खोल लेता ओसी से, अगर नीचे क्लोजिंग मिल रही थी तो। वहां पर रिजेक्शन कैंडल्स भी बहुत सारी थी रेड, तो मैं तो ट्रेड 100% लेता, छोटा रिस्क लेके। नहीं नहीं, ओ अच्छा, मैंने जो सपोर्ट डाला है वो क्या? नहीं नहीं सर, वो ओसी लेवल जो एक वो डाला था ना सर, कौन डाले, मैं नाम बोल रहा हूँ, आर करके लिखाया हुआ है उनके, जो वो ट्रेड लिए थे, तो ओसी लेवल था वीक का। तो इतना बड़ा लेवल से अगर मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, तो फिर 100% वो प्रोबेबिलिटी है कि गोल्ड नीचे ही जाएगा। और सर मैं अपने अच्छा आप को अच्छा। रेस्ट्रिक्ट कर लिया, 1:3 बिल्कुल लेके मैं मार्केट से निकल जाता हूँ, मैं लालच ही नहीं कर रहा हूँ आजकल, मैं हाँ, बहुत अगर डूबा अगर हूँ अगर लालच। अगर अगर मार्केट है वो बार बार स्टॉप लॉस ले जा रहा है ना, तो पहला तो स्टॉप लॉस, ये टारगेट भी कम करने की जरूरत है। अगर 3x भी आपको ऐसा लग रहा है बार बार जा रहा है ना, तो 2x पे भी काम कर सकते हैं। मार्केट सबसे पहले, आप मार्केट को पहले थोड़ा क्या बोलते हैं, सरवाइव तो करना जरूरी है ना, उसके बाद हम लोग बड़े प्रॉफिट की सोचेंगे। ये भी सही है। तो आपका आपका क्लियर अभी तक नहीं हुआ? आपका तो कब का फेज 1 क्लियर हो गया था ना? पर वो उस पे मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा था, फाइवर्स का न्यू अकाउंट लिया था 5K का, हाँ हाँ हाँ। वो थोड़ा अभी डाउन है, उसको ही अच्छा अच्छा। स्ट्रगल कर रहे हैं, तो 2 कदम नंबर आगे नंबर बढ़ते हैं, एसएल हाँ जा तो, रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो नंबर्स ऑफ टाइम ट्रेड जो है प्रॉपर ना नहीं कम मिल पा करने रहा का है ना, है। जब मेरा जो लंदन सेशन का टाइमिंग रहता है, उस हम्म। समय मेरे को मजबूरन मार्केट में निकलना ही पड़ता है, शॉप जाना पड़ता है, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो रहा है। और उसी ओके। टाइम बहुत अच्छे अच्छे मूव्स मिलते हैं मार्केट में, ट्रेड्स मिलते हैं, बट मैं हम्म। स्ट्रगल करता हूँ, तो कई बार क्या होता है ना, फ्रस्ट्रेशन में आके मोबाइल से ही देख के ट्रेड ले लिए, तो वो नेगेटिव हो रहा है। वो ट्रेड एक्चुअल में प्रॉपर आप बैठ के एनालाइज करके ही ट्रेड ले सकते हो, जब स्क्रीन सामने होती है।
ये तो भी वो सही मेरे है। साथ थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है चीजें। हम्म 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 बाकी मैं बैठा हूँ तो ट्रेड बहुत अच्छे मिलेंगे, नो डाउट, इतनी स्ट्रेटजीज है हाथ में। देखो ये वाली जो मैं बता रहा था कि 4 घंटे पे अगर देखें ना, इसको एक बार हटाता हूँ मैं। ये वाली भी एक कल सेटअप बनी थी सेम, जैसे गोल्ड में बनी थी ना, सेम इसमें भी बनी थी। गोल्ड फॉरेक्स। में मेरा लेवल लगा हुआ था एक 15 मिनट का इम्बैलेंस या ऑर्डर ब्लॉक था, मैं मार्क करके रखा हुआ था एग्जैक्ट। फिफ्टी हाँ परसेंट को टच हाँ, करके एक गोल्ड चीज, ऊपर मूव कर गया। एक चीज, एसएमसी और एसएनआर दोनों को आप चाहें तो कंबाइन कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा चीजों को समझ के करना पड़ेगा कहाँ पे, क्योंकि जाहिर सी बात है दो चीजें अलग अलग है, दोनों मार्केट में बहुत अच्छे से काम कर रही है। एसएनआर के यूजर कम है, एसएनआर जो है कम यूज करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में सर क्या है कि एसएनआर में एक रूल बनाया हूँ कि एसएनआर ना बड़े टाइम फ्रेम का मार्क करके मैं छोड़ दूंगा। हाँ जब मार्केट उस लेवल पे आएगा ना, हम्म, तब फिर उस पे काम करेंगे। हाँ अब देखो, अभी अभी मैंने क्या किया, 4 घंटे पे ये वाली ऊपर रिजेक्शन डाल दिया, मार्केट इधर जाना चाहिए, और उसके रिएक्शन के ठीक नीचे मुझे ये वाली एलजी दिख रही है, और ये एलजी तो इधर चली गई, ये वाली एलजी ओपन है। तो मार्केट इस जगह पे रिजेक्ट होता है, तो हमारी मार्केट रिवर्स कहाँ तक जा सकती है। तो एक्चुअल में मैं क्या करता हूँ, मैं तो इस तरह से मार्क कर देता हूँ कि चलो ये वाली तक मार्केट आ हाँ जाएगी, सर। लेकिन हाँ उसके पहले एक इम्बैलेंस भी है, तो इम्बैलेंस को भी मार्क कर दिया। तो अभी चीजें क्या है ना, कि ये चीजें इस तरह से क्लियर दिखेगी कि हमें मार्केट जब भी रिवर्स होता है या कहीं भी जाता है, या एंट्री भी हमें मिल रही है, तो मार्केट क्यों उस जगह पे उस लेवल पे जाना चाहेगा। किसी भी मार्केट किसी भी जगह पे जाता है, किसी भी लेवल पे जाता है, किसी भी प्राइस पे जाता है, तो उसके पास एक कारण होना चाहिए, क्योंकि मार्केट को हम लोग मूव तो कर नहीं रहे हैं, है ना। जो प्लेयर मार्केट को मूव कर रहे हैं, तो उनका क्या टारगेट हो सकता है। अभी आप देखो कि एसएनआर के पहले, अंकिश भाई, चरण भाई, तरुण भाई, जी सर। हाँ, यस। अभिनंदन भाई, देख पा रहे। देखो एसएनआर के पहले हम लोग क्या सोचा करते थे, ये वाली एलजी है मार्केट ले जाएगा, क्लियर। ये वाली 1 घंटे मैंने शिफ्ट किया, ये वाली एलजी है मार्केट ले जाएगा, क्लियर। अभी ये वाली एलजी को मार्केट ने इधर क्लिक कर दिया, यस। ठीक है। अभी लेकिन इस एलजी को मार्केट ने अभी तक ये नहीं किया, ठीक है। लेकिन अब मैं सिर्फ एक चीज पे बात करना चाह रहा हूँ कि ये जो 4 घंटे की जो रिजेक्शन है ना, इसके वजह से मार्केट ने रिवर्स तो किया, लेकिन एलजी भी साथ में ले जा रहा है। तो ये चीजें को हम लोग को देखना पड़ेगा कि मार्केट नीचे आएगा, लेकिन वो कब आएगा, जब वो सारी एलजी को उड़ा देगा, है तीन ना। बार स्टॉप लॉस लिया है सर, यहाँ पर हम देखें ठीक हाँ से तो। हाँ हाँ। और सर इसी जगह पे बार बार जो मिस्टेक होती है ना, इसी जगह पे होती है कि हम लोग ने, चलो ये लेवल तो हमें मिल गए, लेकिन एल ए- ऐसे एसएमसी को अपने को इग्नोर नहीं करना है। एसएमसी क्या करता है, जो अपना रोल है ना वो कि स्टॉप लॉस ले जाता है, उसके बाद ही मूव करता है। तो ये चीजें दोनों को अगर कंबाइन करें ना सही तरीके से, तो हमारी स्टोरी बहुत अच्छी हो जाती है। तो 1 मिनट में वापस से, तो स्टॉप लॉस बार बार जाने का यही कारण है, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट हमें हमारे डायरेक्शन में जाने वाला है, लेकिन वो कब जाएगा, जब उसको एलजी मिल जाएगी। अभी देखो ये वाली 4 घंटे की जो लेवल थी, ये वाली 4 घंटे की लेवल, उसके ठीक ऊपर एलजी बन गई, मार्केट ने इस एलजी को लिया। अभी हमारे पास कौन कौन से लेवल बन रहे हैं, ये टाइम फ्रेम में बार बार चेंज इसलिए कर रहा हूँ ना, क्योंकि एंट्री थोड़ी परफेक्ट हो जाए। ये हमारा हो गया 15 मिनट, इसको अब, और जो आपने बोला ना अंकिश भाई, बिना सोचे समझे आराम से रैंडम एंट्री कर लेते हैं ना, ये चीजें जो है सबसे अधिक प्रॉब्लम करती है, मैंने वही देखा है। ना सर, इतना एनालिसिस का टाइम थोड़ा सा दिक्कत रहता है सर, चार्ट पे नहीं हाँ हो तो पाता ना हाँ तो बैठना फिर दिन फिर भर। आप थोड़ा सा क्या करो, आप इंतजार करो कुछ दिन, आप थोड़ा ब्रेक ले लो, क्योंकि ये चीजें तभी काम करेगी। देखो आपको मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट है ना आपका कॉन्फिडेंस। ये तभी बनेगा जब प्रॉफिट आप करोगे, और प्रॉफिट तभी होगी जब आप अच्छे से प्लान करोगे। जैसे देखो, अभी हम लोग मॉर्निंग में कल की जो ट्रेड सेटअप थी, आराम से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, कोई स्ट्रेस नहीं है। तो सेम चीजें जब आपके मार्केट टाइम में आएगा ना, तभी आप मार्केट में सक्सेसफुल हो पाओगे। अभी देखो ये जो लेवल मैंने ड्रॉ करा 4 घंटे का, ये वाली लेवल, इस लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस थे, क्लियर। तो मार्केट हो सकता है, जरूरी नहीं है, हो सकता है इस स्टॉप लॉस को पहले ले जाए, इस वाले को, और इस वाले उसके नीचे भी है।
और ये चीजें जो स्टेप बाय स्टेप आप सोचोगे ना, तभी वो सही में काम आएगी। ये हमारा दो स्टॉप लॉस लेवल है जिसे मार्केट ले जाएगा, और उसके पहले भी स्टॉप लॉस लेवल है, उसे भी मार्क कर देते हैं। ये वाले, चलो, ये वाली स्टॉप लॉस लेवल हमारा मार्केट ले जाएगा। अभी मार्केट ने क्या किया, 4 घंटे को क्लिक किया, अभी रिजेक्ट नहीं हुए, रिजेक्ट तो नीचे आने के बाद हम लोग पता चलेगा ना। तो 15 मिनट पे देखो, मैं थोड़ा जूम करता हूँ उसको। एक्चुअल में क्या है कि प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट के टाइम में ना, जब मार्केट लाइव चलता है तो हमारा दिमाग कम चलता है, क्योंकि मार्केट की जो एक्चुअल में क्या होती है, हमें प्रॉफिट लेना है, प्रॉफिट लेना है, प्रॉफिट लेना है ना, लॉस रिकवर करने हैं, तो उस समय दिमाग कम चलता है। अभी देखो काम की चीज क्या है कि पहली जो ये वाली लेवल बनी है, देख पा रहे सब लोग, पहली जो लेवल बनी है, पहली लेवल के पास हमने एंट्री इधर में मान ली कर ली, ठीक है। सारी जो चीजें हैं सबके साथ होती है, मैं उसी चीज को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने स्टॉप लॉस रखा, स्टॉप लॉस हमें पता नहीं है, तो मैंने क्या किया, 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखा और 120 पॉइंट्स का टारगेट रख दिया। मुझे पता नहीं है कि मार्केट क्या स्टॉप लॉस ले जाएगा या नहीं ले जाएगा, स्टॉप लॉस मार्केट ने मेरा ले गया, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस जो है मार्केट ने ये कर लिया। टाइमिंग चेक करेंगे, टाइमिंग कौन सा है। 12, 12 ये, हाँ ठीक है, 12:30 ये हो गया, ये 12:30 हो गया। तो मार्केट जो है ये वाले स्टॉप लॉस को ले गया। अब ये स्टॉप लॉस जैसे ही हो जाएगा ना, तो दिमाग जो है थोड़ा सा काम करना बंद कर देगा कि अरे इतना अच्छा सेटअप था, स्टॉप लॉस हो गया, क्लियर। अभी दूसरा देखो आप कि ये वाली लेवल जो है, ये वाली, इस वाले स्टॉप लॉस कोई मार्केट नहीं लिया, जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इस पे चेक किया था, मीन वाले स्ट्रेटजी पे, ठीक है। अभी हमारे पास कौन सी फ्रेश लेवल है, ये वाली लेवल जो है फ्रेश हो गई, यानी कि मार्केट इस लेवल के पास, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, चलो, ये वाली लेवल के पास मार्केट आएगा तो ट्रेड बन सकता है। और दूसरा, ये वाली जहां पे हमने पहले इंटर कर किया था, अब वो वापस से वो एक्टिव हो गई है, देख पा रहे चरण भाई, तो देख फिर पा रहे। प्रॉब्लम क्या होती है ना, वो हाँ। 40 पॉइंट का जो एसएल था, मार्केट ने महज उसको 5-10 पॉइंट से हमारा एसएल लिया, हम्म। है ना। हम्म। अब उसके बाद फिर ना हिम्मत खत्म हो जाती है हाँ, तो कि ये इतने ये ये छोटे चीजें ये दोबारा चीजें घुसने में ना आप हिम्मत आपने खत्म हो आपने जाती है। आपने जो बोला ना, ये चीजें कब होती है ना, जब आपकी लॉट साइज कंट्रोल में नहीं रहेगी। आप ये चीज सोचो ना कि अगर मैं जो चीज आपके साथ या मेरे साथ होता है, सबों के साथ होता है ना, अभी तो हमने इस मैं जगह इसके पे, लिए एक हाँ, रूल बनाया था। आप मेरी बात सुन लो, मैं जी। आपकी चीजों पे ही सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये देखो, पहला ट्रेड हमने लिया, स्टॉप लॉस हो गया, ओके। हम्म। अभी क्या हो रहा है, ये 4 घंटे की लेवल अभी तक एक्टिव क्यों है, क्योंकि ये 4 घंटे की लेवल है, हम लोग 15 मिनट पे चेक कर रहे हैं, यानी कि जब तक वो 4 घंटा पूरी तरह से ये बनेगा नहीं, तब तक वो लेवल तो एक्टिव ही है। अब इस लेवल के पास में सेल कभी भी आ सकता है, तो ये लेवल वापस से देखो इधर में एक्टिव हो गई, यानी अभी हमारे पास डबल लेवल आ गए। तो चीजें किस तरह चेंज हो रही है ना, ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअल में मैं भी मार्केट में देखता हूँ तो भी मुझे दिखता है कि मार्केट में अब रेगुलर आप बैठोगे ना, तभी आप इस चीज को देख पाओगे कि अभी पहले हमारे पास सिर्फ एक लेवल थी जो ब्रेक हो गई, मार्केट ने किसी भी कारण से हमारा स्टॉप लॉस ले लिया, जाहिर सी बात है मार्केट को नीचे आना था, अभी ये वापस से नीचे की साइड आ गया, ठीक है। अभी ये आप देखो कि ये वाली लेवल वापस से एक्टिव हो गई, अभी वापस जब मार्केट ऊपर के साइड जाती है, तो अब इसके लिए दो लेवल है। पहला लेवल ये 15 मिनट का ये वाला है, और दूसरा लेवल ये 15 मिनट का है, देख पा रहे, जबकि इधर में एंट्री हमारी बनी नहीं है। ये ट्रेड जो बना है लगभग लगभग शाम के वक्त बना है। 40 पॉइंट वापस से मैं लगाता हूँ, एक्चुअल में 40 पॉइंट कोई जरूरी नहीं है, ये तो मैंने एक कैलकुलेशन के लिए, इजी कैलकुलेशन के लिए किया है कि 40 और 120, तो ये टारगेट हमारा आसानी से हो गया। और इसमें मैंने स्टॉप लॉस जो रखा है 40 पॉइंट का ही रखा है, आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं। सर उतना जरूरी है रखना मार्केट में, 40 से 50 पॉइंट अगर आप रखते हैं ना, हम्म। तो आप सेफ रहते हैं मार्केट, मतलब जहां से आपको रिवर्सल दिख रहा है हाँ। या पीक बना है, तो वो 40-50 पॉइंट सेफ, हाँ, उतना चालीस तो रखें। पॉइंट 40 पॉइंट बिल्कुल सेफ है। दूसरी मतलब दूसरी प्रोबेबिलिटी रहेगी 70% आपके एसएल हिट नहीं होंगे, हाँ, अगर सही ट्रेड है तो। एंट्री सही जगह पे आप रखेंगे ना, एंट्री सही जगह पे रखेंगे तो, और स्टॉप लॉस का स्पेस थोड़ा आपको देना पड़ेगा, मार्केट को मूव होने का मौका देना पड़ेगा। अभी देखो ये जो चीजें मैंने ड्रॉ करी है पर में, तो 1:3 पे करी, अभी हमारा इधर में 40 पॉइंट चला गया, इधर हमारा 120 पॉइंट आ गया, 80 पॉइंट अभी हाथ में बचे हैं हमारे, ठीक है। तो ये तो चलो एक फिक्स सेटअप है।
ये चीजें हमेशा हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। अभी एक छोटी सी चीज और करते हैं, ये देखो नीचे की आप देख पा रहे हो लेवल, इस लेवल को के पास हम लोग मार्केट ला सकते हैं क्योंकि ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट के पास मार्केट जाना चाहेगा। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद तो 15 मिनट में और भी वेट बने हैं, ये वाली लेवल गई, फिर उसके बाद हमारा ये एक्चुअल में इम्बैलेंस, सॉरी, हाँ, ये वाली 4 घंटे की इम्बैलेंस पहले से ड्रॉ कर रखी है, मार्केट इसके पास भी जाना चाहेगा। तो ये एक्चुअल में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अ, अगर टारगेट 3x तो क्लियर है, 3x तो लेना ही लेना है, लेकिन कहीं कहीं पे क्या है, अगर इस तरह सेटअप कुछ बन रहा है तो कुछ क्वांटिटी आप चाहें तो सेट कर सकते हैं, वो भी आप बैक टेस्टिंग करके ही डिसाइड करो, क्योंकि क्या है, मार्केट किसी भी स्टॉप लॉस क्या बोल सकते हैं, किसी भी लेवल को इग्नोर कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। दूसरा क्या है, मुझे ये लेवल वापस से दिखे हैं, ये थोड़ा सा ये शायद रात के 10 बजे के आसपास का है, ठीक है ना, ये लेवल जो है रात के 10 बजे के आसपास का है, तो ये ट्रेड वापस से बना है। तो चीजें जो है वो सिर्फ ये मैं समझ पा रहा हूँ कि हमारे पास एंट्री बन रही है, और कभी कभी हम लोग किसी प्रेशर में, कभी इमोशनली कुछ चीजों को सोचकर ट्रेड ले नहीं पा रहे, तो जबकि देखा जाए तो ट्रेड अच्छे बन रहे हैं तो इधर भी पता अगर। है मार्केट की मूवमेंट क्लियर रहती है माइंड में, मालूम मार्केट नीचे जाना ही है, बस यही होता है कि ऐसे ले जाता है। हाँ, तो ये चीजें पहले से तैयार रहनी पड़ेगी ना कि एसएल ले जाएगा, उसके बाद वो नीचे जाएगा। अब उस एसएल में हम लोग शामिल हो गए हैं, ये भी चीजें हैं, इसको भी कभी कभी हम लोग इससे बच नहीं सकते, क्योंकि मार्केट है, वो तो कभी भी कुछ भी कर सकता है। अभी एक चीज और अब देखोगे, देखो ये वाली जो लेवल है ना, इतने सारे ट्रेड में ये वाली जो ट्रेड बनी है ना, ये वाली सेकंड वाली, ये इसकी कितनी सारी कंफर्मेशन है, अपने को ये भी चेक करना होता है। पहला तो क्या है, ये वाली लेवल ने जो रिजेक्शन था, वो हम सॉरी सपोर्ट था, वो इधर आके रिजेक्ट हो गया, ठीक है, रिएक्शन दे दिया इसने। दूसरा इसके ऊपर लेवल है, और थर्ड जो ये वाली लेवल है ना, जो खुद की इसकी अपनी लेवल है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, देख पा रहे, ये वाली, यानी तीन तीन लेवल इधर में है, उसके बाद मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे। सही में मार्केट जब प्रिंट हो जाता है, उसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि बस 2 दिन में हमारा फेज 1 फेज 2 क्लियर हो जाएगा इस सेटअप से। लेकिन जब मार्केट चलता है तो फिर सारी चीजें जो है रखी की रखी रह जाती है, ऐसा ही होता है ना। ऐसा ही होता है एक्चुअली। एक्यूरेसी हमारी जितनी कंफर्मेशन अच्छी होगी वो एक बार में भी हो जाएगा, ऐसा भी नहीं हाँ, है। हाँ, 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 और उसमें लगेगा टाइम। हाँ, बस बस, और मैं एक चीज बताऊं, एक चीज बोलूं जो हमेशा बोलता हूँ, नंबर्स ऑफ ट्रेड जो है ना, आपको देखो, मार्केट एक सिंपल सिंपल मैथ से, मैथमेटिक्स से चलता है, या आप चलो तो प्रॉफिट में आप रहोगे। एक्चुअल में मैं क्या करता हूँ, मैं हर हर अपने ट्रेड में तो ये सेम चीज इस्तेमाल करता हूँ कि मैं अपने, मेरी स्ट्रेटजी कितनी भी अच्छी हो, मेरा बैक टेस्टिंग कितना भी अच्छा हो, मैं बहुत अच्छे से ट्रेड भी कर पाता हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मेरे ट्रेड जो है 50-50 चल सकते हैं, 50 यस या 50 नो। अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर मुझे 4 ट्रेड पर डे के लेने पड़े, तो यानी कि टोटल जो मेरा स्टॉप लॉस जाएगा वो 1% का रहेगा, 1% से ऊपर मुझे जाना ही जाना नहीं है। अगर मैं इंट्राडे करता तो, है ना, इंट्राडे अगर करता तो 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, तो मैंने ये सोचा कि मुझे 1% का ही मेरा डेली का मेरा बजट है, या लिमिट है, या कॉस्ट है, जो भी कहो, उससे ऊपर मुझे जाना ही नहीं है। तो तो अभी मैंने एक ट्रेड इधर ले लिया, अब 0.25 का, तो मेरा क्या है कि $25 जो है इधर चले गए, $25 जो है इधर चले गए। वापस से दूसरा ट्रेड लिया मैंने, दूसरे ट्रेड में मेरे पास $75 आ गए, तो $50 तो मैं प्रॉफिट में ही आ गया। अभी मेरे पास क्या है कि डेली जो ओपन था, मेरी अकाउंट बैलेंस जो थी डेली ओपन से, उसमें $50 प्लस है। इसका मतलब है कि मैं दो ट्रेड और ले सकता हूँ, दो ट्रेड जो है आराम से और ले सकता हूँ, क्योंकि $25-25 के दो स्टॉप लॉस भी मेरे जाते हैं अगर हैं, तो क्या होगा, मैं प्रॉफिट मेरी नहीं रहेगी आज की, लेकिन लॉस भी नहीं रहेगा। समझ पा रहे? तो अगर आपके पास टाइम है, सेटअप है, बन रहा है, तो मैं एक $25 का और ट्रेड ले सकता हूँ,
चलो मेरे $25 का मैंने रिस्क लिया, अब ये $25 वापस से $75 बन गया। तो कभी कभी ऐसा आप सोच के देखो कि कैसा ऐसा पॉसिबल है करना। मैं वापस से रिपीट करूं, चरण भाई, अंकित भाई, अभिनंदन भाई। सर मैं तो फॉलो करता हूँ इस चीज को ना, और 0.25 से 40 हाँ पैसे लेने, तो 10 डॉलर का ऐसे आपने, ले, यानी आप 4-5 बार ले सकते हो ट्रेड। हाँ बस बस मॉर्निंग जब आप मार्केट में आप आते हो ना, उस समय बस ये सोचो कि मुझे 1% का ही आज रिस्क लेना है, और मुझे उसमें 4 ट्रेड लेने हैं। गोल्ड का आप लो, सिल्वर जी। का लो, क्रूड ऑयल का लो, और इंडियन मार्केट में करो, यूएस मार्केट में करो, जिसमें भी करो, 1% का रिस्क लेना है। 1% में मुझे 4 मौके मिलेंगे। ठीक है, 4 मौके, मतलब आप सोचो ना कि आपने एक क्या बोल सकते हैं उसको, किसी किसी गेम को खेलने के लिए टिकट लिया ना, या उसमें जो भी आप सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हैं ना, उस वो समझ लो आप कि आपको 4 बार मौके मिलेंगे। 4 बार मौके में से आप मार्केट में अगर 1-1% का आपने 4 ट्रेड लिया तो 4% की रिस्क आ जाएगी, और 0.25 का अगर रिस्क लिया तो 4 बार आप ट्रेड कर सकते हैं ना। तो जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना कि एक स्टॉप लॉस जाने के बाद दूसरा स्टॉप लेने की हिम्मत नहीं होती है, वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि आप पहले से उम्मीद कर लेते कि मुझे प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। नहीं, आप ये सोचो कि मैं 50-50 पे हूँ, और मेरी स्ट्रेटजी जो है काम करेगी, लेकिन मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ वो 50% ही चलेगा। और 50% अगर ये स्टॉप लॉस मेरा हो गया तो दूसरा ट्रेड में अगर लेता हूँ, लेकिन सेटअप सही होनी चाहिए। अब देखो लोग क्या करते हैं पता है, देखो मैं सेम चीज बता रहा हूँ जो सबके साथ होता है। जब मार्केट जो है इस तरह से नीचे जब आ जाएगा ना, अब देख पा रहे इधर, ये मार्केट जो है इस लेवल से नीचे जब आ जाएगा तो हम लोग इधर ट्रेड डाल देंगे। होता है ऐसा, है ना, ऐसा भी होता है। तो तो इसमें भी कोई ये अभी सर दिक्कत आपने नहीं है। बता दिया चार हाँ चार ट्रेड का, आपने बता दिया। इसमें एक गलती और करता है हमारा दिमाग। क्या करते हाँ। हैं हम, जैसे 4 ट्रेड, अब दिमाग में क्या बैठ गया कि 4 ट्रेड लेना कंपलसरी है, उस जगह ट्रेड नहीं नहीं बना नहीं, तो फिर चार ट्रेड गलती लेना करते कंपलसरी नहीं है। मैं हैं। वो भी वो कभी कभी 4 ट्रेड लेना कंपलसरी नहीं पॉइंट बोला टू मैंने। फाइव का रिस्क लेना कंपलसरी है सर। हाँ, 0.25 का रिस्क लेना कंपलसरी, बिल्कुल सही, अभिनंदन भाई ने सही पॉइंट ये पे बात बात तो किया। सही है, पर ये होता है एक्चुअली हमारे साथ। हाँ हाँ, लेकिन होगा लेकिन मतलब। ट्रेड अब ट्रेड ट्रेड लेना जरूरी नहीं है, ट्रेड लेना जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा जरूरी है आप रिस्क को बिल्कुल 1% को 4 हिस्सों में बांटिए। और अगर एक ट्रेड में आप निकल चुके हैं तो अभी अभी मैंने जो सिस्टम बताया, सिस्टम ये एक्चुअल में नहीं है, ये बिल्कुल आपके सोचने का पैटर्न है कि मार्केट टाइम में आप लोग क्या सोचते हैं, क्या प्रॉब्लम आती है। अभी मैंने क्या बोला, जैसे ये वाली स्टॉप लॉस मेरी हो गई तो मेरा $2.25 चला गया। अभी दूसरा ट्रेड मैंने लिया, ये सक्सेसफुल गया, लेकिन दूसरा ट्रेड जो है ये पहले वाले ट्रेड से ज्यादा कंफर्म है। इसके बहुत सारे चीजें हैं जो बिल्कुल कंफर्म कर रही है, एक लेवल, दो, तीन, तीन तीन लेवल एक साथ उसके ऊपर बने पड़े हैं। तो मार्केट जाहिर सी बात है कि थोड़ा इस 3 लेवल को ब्रेक मुश्किल से करेगा। सही है ना। और और ये वाली ट्रेड तो खैर ऑप्शनल है, लास्ट वाली जो ट्रेड बताया वो ऑप्शनल है। ये इसलिए बताया कि चलो आपने $25 से $75 कर लिए, वापस से आपने $25 इधर डाल दिए। ठीक है, अब ये $25 या तो प्लस होगा, $75 होगा, या फिर $75 माइनस हो जाएगा। तो ये चीजें एक्चुअल में मैं ऐसा सोचता हूँ मार्केट में जब ट्रेड करता हूँ, इंट्राडे करता हूँ तो। और इंट्राडे अगर नहीं करता हूँ तो स्विंग वाले में तो क्या है कि उसमें उतना टाइम ही नहीं मिलता करने की। ठीक है, अभी सबसे सही पेयर कौन सा काम कर रहा है आप लोग के सेटअप पे? गोल्ड। गोल्ड सर मैं जब भी करता हूँ मेरा ऐसे जाता है। हाँ तो गोल्ड मत करो फिर अब, गोल्ड मत करो। गोल्ड गोल्ड की जो क्या बोलते मूवमेंट है ना, वो फॉरेक्स पेयर जैसे नहीं होती है। अगर फॉरेक्स पेयर आपको सूट करा तो गोल्ड सूट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि गोल्ड का जो तरीका है ना, जबकि दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, गोल्ड की और फॉरेक्स की दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, गोल्ड भी नीचे जा रहा है और फॉरेक्स पेयर भी नीचे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करता है ना कि उसकी जो मूव करने का तरीका है ना बिल्कुल अलग है। दोनों में ही ट्रेड बने हैं, और दोनों की जो अलग अलग है। सर परसों एयूडी यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई सर, ये हम्म। दोनों में ऑलमोस्ट $600 का प्रॉफिट लिया था। अच्छा अच्छा।
शाम होते होते ये गोल्ड में $200 का लॉस देके गया। आपका 100 के अकाउंट है क्या? नहीं सर, ये 60 अच्छा, 60 के। 60 अकाउंट है। हाँ 60 पर, हाँ 60 में तो 1% हो गया। तो सही है, बिल्कुल सही है, कोई क्वेश्चन। तो फिर क्या प्रॉफिट बाद में क्या प्रॉफिट बना रहा? नहीं गया सर, मतलब प्रॉफिट में ही गया। हाँ हाँ। मिनट का प्रॉफिट तो फिर 200 में लॉस हुआ है, मतलब हम्म। 400 प्रॉफिट में ही ये डे खत्म किया था। हाँ हाँ। गोल्ड का 200 में लॉस गया बेकार में, मतलब गोल्ड करना ही नहीं चाहता, लेकिन उसका जो मूवमेंट देख के मन हम्म। करता है gold करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अ, अब गोल्ड मत करो ना, फिर गोल्ड मत करो। अगर आपके पास फॉरेक्स पेयर सही काम करे तो गोल्ड को छोड़ दो, क्योंकि गोल्ड ऐसी चीज है ना कि गोल्ड अगर आपको अगर सूट कर जाता है ना, तो फिर किसी को फिर देखने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि गोल्ड में इतना ही मूव आती है पर डे, है ना? गोल्ड में इतनी मूव आती है, पर डे आती है। और इसके कारण से क्या होता है कि अ, तो गोल्ड के लिए मैं देखा उसे टाइम देना पड़ता है सर, उतना टाइम है नहीं हाँ ना। टाइम टाइम देना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है, गोल्ड गोल्ड का ट्रेड अगर सेट हो गया ना, गोल्ड का पैटर्न आपने समझा, तो फिर दूसरे पेयर की मतलब फॉरेक्स पेयर की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि गोल्ड में इतनी मूव आती है। दूसरी चीज और मैं बताता हूँ, सब लोगों ने ये चीज देखा होगा, और जिन्होंने चेक नहीं किया उनके लिए बताता हूँ कि आप अगर फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो आपका जो ब्रोकेज है अधिक लगता है, गोल्ड से 3 गुना ज्यादा लगता है। ये चीज पता है? अगर फॉरेक्स में आपका जो ब्रोकेज है $5 लग रहा है या $6 लग रहा है, तो गोल्ड में $2 ही लगेगा। ये मैं क्यों बता पा रहा हूँ, अगर आप हमने $25 का स्टॉप लॉस रखा फॉरेक्स में, ठीक है, और $25 का स्टॉप लॉस आप गोल्ड में रखेंगे और ट्रेड करेंगे ना, एक यानी ये स्टॉप लॉस का जो कैलकुलेशन है ना, मैं लॉट साइज के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस लॉट साइज के कारण से क्या होता है कि गोल्ड आपका जो है ब्रोकेज बचाता है, यानी सेम हाँ, ब्रोकेज पे आप 3 ट्रेड ले सकते हैं। देखो, चीजों को मैं थोड़े से सिंपल सिंपल शब्दों में याद रखने की कोशिश करता हूँ कि गोल्ड एक्चुअल में क्या कर रहा है कि हम लोग 3 ट्रेड लेंगे तो हमारा फॉरेक्स के बराबर ब्रोकेज लगेगा। लेकिन और सर अब सर्टिफिकेट चाहिए ना। नहीं नहीं, वो नहीं तो चीजें सही है, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि गोल्ड आप तभी करो जब गोल्ड आपको सूट कर रहा है, गोल्ड के पैटर्न को आप समझ पा रहे हो, नहीं तो फॉरेक्स पे करो, कोई बात नहीं है। सर फाइवर्स में 0 पॉइंट मतलब पर लॉट $4 ही तो काटता है, चाहे गोल्ड हो चाहे फॉरेक्स हो। नहीं, गोल्ड या सर अलग काटता अलग है, होता है हाँ सर। बस ये मैं सर स्टॉप कि लॉस की गोल्ड बात में कर ना रहा हूँ। 0.1 या 0.2 से ज्यादा हम लेते नहीं है, तो नहीं उसमें नहीं नहीं ज्यादा नहीं वो नहीं देना पड़ता है। नहीं नहीं, मेरी बात समझ नहीं पाए। एक्चुअल में जी मैं जी। ये बोलना चाह रहा हूँ कि फॉरेक्स में जब आप ट्रेड लेते हैं ना, फॉरेक्स वाले हाँ में, तो आपकी स्टॉप लॉस समझो कि 40 पॉइंट्स का है, क्लियर? जी जी। 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, तो आपके $25 के स्टॉप लॉस लगे पड़े हैं। अभी क्या ठीक है। है कि अगर गोल्ड में आप ट्रेड करेंगे तो सेम $25 देने के लिए आपको वो लेवल को ऊपर करना पड़ेगा, यानी कि स्टॉप लॉस जो है ना आगे लगाना पड़ेगा, तभी वो मार्केट मूव करेगी ना। दोनों की आप कंपेयर करना, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। दोनों की ट्रेड जो है ना, सर तो लॉट साइज छोटा ही लेना पड़ता है, और हाँ लॉट गोल्ड साइज में तो छोटा लेना पड़ता है। मिनिमम 3 से 4 डॉलर का एसएल रखना ही पड़ता है सर। एक नहीं डॉलर के एसएल में काम ही नहीं कर सकते आप गोल्ड। नहीं 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 नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आपने एक लॉट में काम किया फॉरेक्स में, आपका जो ठीक है। स्टॉप लॉस है $25 का जी। है ना? तो सेम $25 के लिए आपको गोल्ड में एक लॉट को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। आपको रिस्क मैनेजमेंट बात हो रही है ना। मैं हम्म। ये नहीं बोल रहा हूँ गोल्ड में स्टॉप लॉस कम, ब्रोकेज कम लग रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ कि सेम स्टॉप लॉस सेम टारगेट के लिए आपके पास गोल्ड में ब्रोकेज कम लगेगा, यानी लॉट साइज कम हो जाती है, मतलब सेम मूवमेंट जो है, जितनी मूवमेंट आपको $75 जो प्रॉफिट चाहिए ना फॉरेक्स में, वो 75% प्रॉफिट लेने के लिए आपको गोल्ड में 0.3 लॉट साइज में ही आपको ट्रेड करना है, तो स्टॉप लॉस आपको कम हो गए ना। जी। और स्टॉप लॉस और लॉट साइज कम हो जाएगी, स्टॉप लॉस कम हो जाएगी, तो आपको ब्रोकेज कम हो गया। मैं इस तरह से कहना चाह रहा हूँ कि गोल्ड में ओके। मूवमेंट जो होती है वो अधिक होती है, तो आप कम लॉट साइज में काम करेंगे तो सेम चीजें वर्क करेंगी उस तरह से। सर ये भी सही है। ब्रोकरेज तो बहुत कम हो जाएगा, हाँ, 1 डॉलर ब्रोकेज कम आएगा हो और उधर जाएगा। पे $4 हाँ, आएगा। इसका कारण क्या है कि गोल्ड की जो मूवमेंट है, मोमेंटम जो है, वोलेटिलिटी जो है, वो थोड़ी सी अधिक है फॉरेक्स पेयर से, ठीक है।
तो दोनों चीजें देखो, ऐसा नहीं कि गोल्ड में आप कूद पड़ो, गोल्ड आपको सूट कर रहा है तभी करो, कि गोल्ड जो है फॉरेक्स के जैसा नहीं चलता है, ये थोड़ी सी अलग तरीके से चलता है। लेकिन जो एसएनआर वाली सेटअप है ना, ये गोल्ड में अच्छे से कवर करती है, क्योंकि इसकी बैक टेस्टिंग मैंने कर रखी है, ये अच्छा काम करता है। बहुत सारे लोग तो क्या है सिर्फ गोल्ड में ही करते हैं, क्योंकि मैं इंडियन मार्केट की जो ट्रेनिंग देता था ना पहले, इंडियन जो मार्केट है ना, M6 मार्केट, पता है ना सबको। जी सर। हाँ, लॉकडाउन के पहले मैं देता था, जब इंडियन मार्केट की ट्रेनिंग वर्कशॉप किया करता था, तो उनको गोल्ड की स्ट्रेटजी में बताता था। और गोल्ड की स्ट्रेटजी में क्या करना है, आप लोग को जानना है तो भी आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। इंडियन मार्केट जो है वो इस गोल्ड के चार्ट से ही बिल्कुल मिलता जुलता है। आपके अगर डेरिवेटिव इधर है। में सेटअप बन रहे हैं तो गोल्ड MCX में आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। और गोल्ड MCX की जो टाइमिंग है 9 बजे से लेके 11 बजे तक है। कभी 11:30 हो 11, जाती है, 11:55 चल रही है आजकल। कभी 11:55 हो जाती है। हाँ, टाइमिंग वो चेंज होता रहता है, डे लाइट सेविंग की वजह से टाइमिंग चेंज होता रहता है। तो लेकिन फिर भी 11 बजे तक एक राउंड फिगर में मान लेते हैं ना। तो तो आप 9 से 11 का जो टाइमिंग है, इसमें आराम से गोल्ड में आप ट्रेड कर सकते हैं। सर बैंक निफ्टी में भी काम कर सकते हैं, उसमें भी अच्छी मतलब मोमेंटम हाँ अच्छा गोल्ड, होता है। हाँ हाँ हाँ, मैं थोड़ी देर पहले बैंक निफ्टी सोच ही रहा था। बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी में अच्छा काम करता है। अगर आप लोगों ने चेक किया हो तो सही है। देखो, जी करता है सर। ये देखो गोल्ड के मैंने बैंक निफ्टी के ड्रॉ करके रखे हैं। अच्छा। और मैं एक्चुअल में मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है ना, मैं इंट्राडे मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ एक्चुअल में, इतने सारे मैंने काम ले रखे हैं ना कि मैं इंट्राडे बिल्कुल नहीं कर पा रहा हूँ। और मेरी मेरी सोचनी वाली बात क्या होती है ना, जब मैं ट्रेड करता हूँ तो मैं कुछ और चीज के बारे में सोचना नहीं चाहता हूँ। और मेरे पास किसी न किसी के कॉल, किसी के कुछ कुछ मेल आते रहते हैं। अब देखो ये वाले जो है ना, मैंने 15 मिनट है ना, हाँ जी 15 मिनट में मैंने लेवल ड्रॉ कर रखे हैं। हम्म। ठीक है। लेकिन मैं ट्रेड ले ही नहीं पाता हूँ। मैं ये थोड़ा सेट शुरू करूंगा ट्रेड लेना। अब ये मेरे सबसे पहले ये देखो, ये वाली जो है स्टॉप लॉस लेवल है जहां मार्केट जा सकता है स्टॉप लॉस लेने के लिए। ये भी एक स्टॉप लॉस लेवल है जहां मार्केट जा सकता है स्टॉप लॉस लेने के लिए। तो SMC का जो कंसेप्ट है स्टॉप लॉस हंटिंग वो, और SNR जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला है, दोनों चीजों को अगर आपने सही से कंबाइन किया ना, तो मार्केट ये जो बैंक निफ्टी है या निफ्टी है जो भी हो, ठीक है। एक मिनट थोड़ा तो सा। मेरा एक क्वेश्चन था यहाँ पर। हाँ, एक मिनट मैं लेवल एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन करना। देख पा रहे तरुण भाई? जी सर। एक्चुअली मैं क्या है, ये चीजें जो है ना लगभग लगभग मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, लेकिन फॉरेक्स वाली जो फोकस है ना उसको मैं चेंज भी नहीं करना चाहता, इस कारण से मैं कभी कभी छोड़ देता हूँ कि चलो अभी। देखो, अभी इस जगह पे क्या हो गई कि ये वाला हमारा, ये 15 मिनट का चार्ट लिया है मैंने। इस जगह पे मेरा स्टॉप लॉस हंट भी हो रहा है, ये वाली लेवल, ये ऑरेंज हम्म। वाली लेवल। और उसके ठीक नीचे आप देखोगे कि ना कि एक लेवल है POI, यानी POI मतलब सपोर्ट। सही है ना? हम्म। मार्केट बिल्कुल इस जगह पे जाता है और रिवर्स ऊपर। हम्म। तो बैंक निफ्टी या निफ्टी में कोई ट्रेड, अब जैसे एक एक लेवल ऊपर भी है ना, सेम चीज जो अभी यूरो में अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी ना, सेम एक लेवल ऊपर भी है देखो, यानी डबल सपोर्ट रेजिस्टेंस है इस जगह पे। मोमेंटम भी बहुत ज्यादा है सर इसका। हाँ, लेकिन ये भी ऐसा, हाँ ये ऐसा मत शुरू कर लेना कि बैंक निफ्टी में स्टार्ट करना, जो कर रहे हैं उनको उनके लिए ही सही है। ना ना ये सर, मैं एक्चुअली आइडिया लग रहा है कि आपकी जो स्ट्रेटेजी है स्टॉक मार्केट है, इसमें कुछ जो कॉमन आपके जो फैक्टर है, जो कॉन्सेप्ट है, वो अच्छे से काम कर रहे हैं मतलब दोनों। हाँ देखो, जिस मार्केट में, मैं आपको बताता हूँ, जिस मार्केट में बहुत अधिक मोमेंटम होगी, बहुत ज्यादा अधिक बाई सेल होती है ना, उसमें ये सारे कंसेप्ट अच्छे से काम करेंगे। क्योंकि देखो, एक्चुअल में क्या है, स्टॉप लॉस हंट किसका होगा? ट्रेडर के ना। तो जहां पे ट्रेडर हम्म। अधिक होंगे उनके स्टॉप लॉस जाएंगे। सही है। अभी क्या है कि ये चीजें जो है ना, ये चीजें जो है, ये तभी काम करेगी जब उनके पास स्टॉप लॉस रहेगी, स्टॉप लॉस लिक्विडिटी रहेगी। अभी आपका इस दिन का देखो आप, कि मार्केट ने ये स्टॉप लॉस लिया। एक्चुअल में क्या है, प्रिंट होने के बाद ड्रॉ करना इजी हो जाता है ना। ये स्टॉप लॉस लिया, जी। ये वाली ये स्टॉप लॉस लिया, इसके ठीक ऊपर लेबल्स है, देखो मार्केट कहाँ से रिवर्स आ गया नीचे तुरंत। फिर उसके बाद इधर देखो स्टॉप लॉस है, मार्केट इस लेवल के पास आना था, इसके पास आया, उसके बाद नहीं गया, लेकिन नीचे काफी सारे लेवल बने पड़े। तो ये सब सारी चीजें भी थोड़ी सी फोकस करनी जरूरी है। जैसे कि अभी चल रहा है सर, देखिए हाँ बिल्कुल ही साइडवेज चल रहा है, आदमी दोनों जगह मर रहा हाँ हाँ हाँ, और ये जो क्या, हाँ ये वाली है। जो साइडवेज है, सही बात है।
अभी इधर में एक लेवल है जो आप लोग शायद देख पा रहे होंगे, ये वाली लेवल, हम्म। है ना। ये लेवल के पास मार्केट जाएगा तो कुछ अच्छा मूव आ सकता है, लेकिन और भी चीजों को थोड़ा देखना पड़ेगा। उस लेवल को सपोर्ट की तरह देखेंगे ना सर अभी? हाँ, ये सपोर्ट की जैसा है, हाँ क्योंकि सर ये आपने चीज। हाँ, ये जो शॉर्ट शॉर्ट पोजीशन बना रखी है ना, मेरा हाँ, एक क्वेश्चन ये था ये वाली। कि इंडेक्स में, हाँ, इंडेक्स में जो एसएल लगाए हैं हाँ, और एक्चुअल चलता है प्रीमियम, तो हाँ, कितने पॉइंट इंडेक्स का एसएल लगाया वो प्रीमियम पे कैसे जज कर पाएंगे कि प्रीमियम में उतना पॉइंट का एसएल जाएगा? इसका जवाब दे पाएंगे तरुण भाई? तरुण भाई जवाब दे पाएंगे? तो सर मैं इसीलिए निफ्टी और बैंक अंकुश निफ्टी भाई। से बाहर था ना, कि मेरे को गोल्ड पे अगर दिख रहा है कि 2034 से मैंने ट्रेड लिया और 2035 मेरा एसएल है, तो मेरा हाँ, पिक्चर क्लियर था कि मेरे पास $1 का आपको एसएल है। देखो, मैं बताता हूँ क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप इन द मनी, ठीक ये है, मैंने बताया इन द, है। बताया, हाँ इन, हाँ, सर। इन, इन जब भी आप आप ही बताइए ऑप्शन, सर। जब हाँ, जब भी आप ऑप्शन में आप ट्रेड करते हो, खास करके इंट्राडे, ये जगह आप नहीं कर रहे हैं, आप नेकेड ऑप्शन में काम कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहला काम ये करना है, आपको इन द मनी ट्रेड लेना है। इन द मनी स्ट्राइक प्राइस वाले ही उठाने हैं। उसमें क्या होता जी है, सर। प्रीमियम जो है टाइम डीके कम होगा और लिक्विडिटी अधिक मिलती है, और उसके स्टॉप लॉस वगैरह हिट होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। और इन दी मनी में प्रॉब्लम क्या होता है कि उसकी जो प्रीमियम होती है ना, थोड़ी अधिक होती है, लेकिन उससे ज्यादा जी सर। फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, हम्म। 2-3 हजार का ही फर्क पड़ेगा। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, इन द मनी इधर में आपने लिया। अभी देखो, मेरे पास स्टॉप लॉस कितना दिख रहा है, 72 पॉइंट्स का, क्लियर, हाँ। हाँ 72 पॉइंट्स का। तो ये प्रीमियम में ना 50 पॉइंट्स के आसपास का आएगा, अगर स्ट्राइक अगर प्राइस। हाँ, सर इसमें एटीएम पे लेते हैं तो 1 पॉइंट बढ़ने पर 50 पैसे का मूवमेंट होता है, लगभग लगभग मोमेंट 52 पैसे मोमेंट, हाँ, 50 पैसे। हाँ, आईटीएम, लेकिन आईटीएम अगर देखेंगे ना, तो आईटीएम में लगभग लगभग थोड़ा ज्यादा आपको मिलेगा। और सर आईटीएम, आईटीएम 1 2 3 जैसे हाँ, लेते हैं और डीप जाते हैं तो हाँ, 80 पैसे तक मिल जाता है एक 80 रुपए पैसे तक पर। मिल जाते हैं। बस मैं तो आईटीएम में ही काम करता हूँ, मैं जी अगर सर, करता आईटीएम हूँ पे ना, ही तो करते हैं आईटीएम सर। में ही करता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा क्या बोल सकते हैं, उसमें लिक्विडिटी मुझे दिखती है ना। सर आईटीएम और ओटीएम में ये भी है ना कि फिर ओटीएम जो है वो अगर कॉन्ट्रैक्ट जब एक्सपायर होगा तो ओटीएम सारे जीरो हो जाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी सर। लेकिन रियल इन, वैल्यू है आईटीएम। हाँ, ओटीएम रियल जो है रियल वो। वैल्यू है हाँ। आईटीएम। यानी अब सर अब आप नेक्स्ट क्लास थोड़ा एफएनओ बता दीजिए ना थोड़ा, क्या होता है मैं तो मॉर्निंग का मैं तो टाइम एक रहता है नहीं, ना। नहीं, एक्चुअल में मैं बताने के तैयार भी हूँ, मेरे पास पूरे स्ट्रक्चर बने पड़े हैं एक्सेल शीट में। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि बस जो चीज आप लोग कर पा रहे हैं ना, कर रहे हैं ना, उसमें थोड़ी थोड़ी चीजें आप थोड़ा सही से कर पाए, तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। क्योंकि मैं चीजें बताता जाऊंगा, आप सीखते भी जाएंगे, लेकिन काम बनेगा नहीं। तो पहले फॉरेक्स वाली, मेरे गोल्ड साथ वाली जो स्ट्रेटजी है ना, वो सब सारी आप लोग क्लियर मेरे करो। साथ पर्सनली सर मैं चार्ट पे बैठ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मेरे साथ दिक्कत है। बाकी ऐसा बोले तो ट्रेड पे कोई दिक्कत नहीं, नहीं नहीं, है, देखो, अगर स्ट्रेटजीज अगर बहुत अच्छी हैं। स्ट्रेटजी जो है वो तो ठीक है, मैं मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन अब उसका इस्तेमाल आप लोग करो, परफॉर्म क्लियर करो। उसके बाद मुझे तो क्या है, मुझे तो बताना ही है, मैं रेडी हूँ बताने के लिए, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले अगर मार्केट में सबों के लिए छोटी सी एडवाइस है, मतलब अब बहुत से लोग तो कर ही रहे हैं इस चीज को, ऐसा ही जरूरत नहीं पड़ेगी मेरी एडवाइस की। लेकिन जिनको ऐसा लग रहा है कि बार बार अकाउंट मेरे जा रहे हैं, स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, मार्केट में मेरी कॉन्फिडेंस बन नहीं पा रही है, उनके लिए बस एक सिंपल सा सलाह है कि आप डेली जब मॉर्निंग में 10 बजे, 9 बजे, 11 बजे, जब भी आप टर्मिनल चालू करो, अपना लैपटॉप चालू करो, तो एक पेपर पे छोटा सा लिख लो कि मुझे 1% ही टोटल मेरी आज की बजट है। इसको बजट ही बोलेंगे, मैं एक गेम खेल रहा हूँ, ठीक है, एक बिजनेस कर रहा हूँ, मेरी ये बजट है, 1% बस। और उस 1% को आप इस पेपर पे आप जब लिखते हैं ना, 1% में मुझे काम करना है, मेरे 0.2 0.25 0.25 करके मुझे टोटल 4 बार मौके मिलेंगे, ठीक है। तो पहला, अगर स्टॉप लॉस चला गया कोई बात नहीं है, 3 मौके और हैं आपके पास, और 1% के लिए आप पहले से तैयार पड़े हैं, बैठे हैं। अगर 1% भी आपका स्टॉप लॉस जाता है, तो परफॉर्म को ये टर्मिनेट होने में 10% की जरूरत पड़ेगी ना, जो काफी बड़ा है। आपका टाइम ही 2 महीने लग सकते हैं, 3 महीने लग सकते हैं, लेकिन अकाउंट आपका जाएगा नहीं, रिकवर ही हो जाएगा।
ठीक है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं जब मैंने तो परफॉर्म स्टार्टिंग में काफी सारे उड़ाए, क्योंकि मुझे देखो शुरू में क्या लगता था ना कि ये बैंक निफ्टी में हम लोग इतना कर लेते हैं, ये परफॉर्म में क्या है, एक एक बार में 5% उठ जाएगा, है ना। लेकिन वो होता क्या था कि उसका जो काम करने का तरीका है बिल्कुल अलग है। दूसरी क्या है कि अगर आप 9 से लेकर 12 तक बैंक निफ्टी में काम करेंगे, तो उसके बाद वापस से वो जो आप भी तो थकते हैं ना, हम लोग तो थकते हैं। तो फिर फॉरेक्स में वो 12 से 6 का चलता ही नहीं था, प्लान ही नहीं चल पाता था। अभी मैं फॉरेक्स इसीलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं इंडियन मार्केट में जहाँ एक्टिव रहूंगा तो फॉरेक्स नहीं कर पाऊंगा, फॉरेक्स अगर एक्टिव रहूंगा तो इंडियन मार्केट नहीं कर पाऊंगा। ये सब सारी चीजें हो जाती है। तो जिनके जिनके भी अकाउंट में अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है कि रिजल्ट आ रही है, उनके लिए बस ये सिंपल सा काम करो। एक टेबल पे आप या मोबाइल पे जहां भी टेबल पे रखोगे तो ज्यादा इजी रहेगा, आपके सामने दिखता रहेगा, आपको देखने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। समझ पा रहे हैं अंकिश भाई? जी सर। आप अब ये इस तरह से करो, और एक दो दो ट्रेड, तीन चार ट्रेड आप इंटरडे के लिए लेने के तैयार है। जरूरी नहीं कि सिर्फ गोल्ड में ही करे, या फिर जिसमें आपको सही लगता है। ठीक है। वॉलपेपर में ही लगा देते हैं सर बना के। वॉलपेपर में आप लगाई, मैं तो सही बोलता हूँ, वॉलपेपर सामने फ्रंट जहाँ पे बैठते हो वहां लगा लीजिए, टेबल पे रख लीजिए, सामने रहना चाहिए। फोन में रहेगा ना तो फोन में दिखेगा नहीं ना, फोन में हमेशा नहीं दिखेगा ना। अब और ये चीज, और एक छोटा सा क्या बोलते हैं व्यापारी लोग, क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं पता है, हर चीज को नोट करते हैं, पता है, इतना माल दिया, इससे इतना पैसा लेना है, ये प्रोजेक्ट आया है तो ये प्रोजेक्ट की इतनी टाइमिंग है, इतना पेमेंट लेना है। बस सेम ये व्यापारी जैसा ही आपको सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इसे ठीक है। ट्रेडिंग व्यू में भी लिख के रख सकते हैं ऊपर हेडलाइन हाँ, में। ट्रेडिंग व्यू में भी आप लिख के रख सकते हैं, बिल्कुल। ये काम जो है मार्केट में इंटर करने से पहले कर लेना है। ठीक है। यस। मॉर्निंग में जब हम लोग गल्ले पे आते हैं तो क्या करते हैं, धूप बत्ती करते हुए दिखाते हैं ना कि भाई ये हम लोग, हाँ भाई भगवान प्रभु आज हम लोग कृपा करें। तो ये काम भी आपको करना है मॉर्निंग में। ठीक है। खुद के प्रति जो है वफादार हो नहीं पा रहा है, प्रॉब्लम वो हो रही है कि डिसिप्लिन अभी सबकॉन्शियस माइंड डिसिप्लिन। में डालने के लिए ये हाँ, सब करना पड़ेगा। ये जो ट्रेडिंग है ना, ट्रेडिंग जो है ये ट्रेडर्स के लिए है, मतलब बिजनेस माइंड के लिए है। अगर आप सोचेंगे कि नहीं मैं तो एक दांव लगा लेता हूँ, आएगा आएगा ही आएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं। आपको 50-50 रहना पड़ेगा। आपको पहले से तैयार रहना पड़ेगा कि मार्केट ले भी जा सकता है, लेकिन ले जाएगा तो मार्केट देगा भी। वो मार्केट, कितना ले जाए वो हमको पता होना चाहिए। हाँ, कितना मार्केट को हमें कितना देना है। मार्केट समझो ना, इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि मार्केट जो है एक शेर का जबड़ा है, ठीक है, क्लियर। मार्केट जो है एक शेर का जबड़ा है, उसको जब अपना हाथ हम देंगे तब तो वो मेरा हाथ ले जाएगा ना। उसको हाथ ही नहीं दे रहे, स्टॉप लॉस छोटी दे रहे हैं 0.25 का। तो 0.25 अगर दे रहे हैं तो हमारे पास चार मौके अलग अलग हैं। अगर आपने लॉट साइज बड़ा कर लिया तो इसका मतलब है कि आपने शेर के हाथ में अपना, सॉरी, शेर के जबड़े में अपना हाथ दे दिया, तो वो तो पक्का पकड़ेगा ही पकड़ेगा। मेरे पास ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं ना सर, एक हफ्ते पूरे प्रॉफिट में था और एक दिन में मेरा पूरा अकाउंट उड़ गया। तो अब लोड साइज बढ़ गया फिर। लॉस साइज बढ़ा दिया आपने, एक हफ्ते में सोचा कि मैं तो अब फॉरेक्स किंग हो गया। अभी आपने क्या किया कि मंडे ट्यूसडे को ट्रेड मारा, एक दिन में 2 दिन में अकाउंट उड़ा दिया। तो यही चीज हुआ ना, जब आप मेन स्ट्रेटजी बताए थे ना, 3-4 दिन हाँ। मार्केट अच्छा मूवमेंट दिया, हम्म। अच्छा खासा 200 प्लस चल रहा था अकाउंट, बस वो फिर हाथ बड़ा हो गया, बड़ा हो गया। तो ये वापस चीजें, 200 नीचे आ ये गए। हाँ, ये चीजें जो है आपको एक व्यापारी की तरह सोचना ही पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी कि आप जिस समय आप अपने गद्दी पे आते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि इतना माल आपके पास पड़ा है उतना ही बेचना है ना, या सब मार्केट में पूरे माल बेच देना है। ऐसा तो नहीं करना ना। ठीक है। तो इसलिए रिस्क पे कंट्रोल करिए और आराम से न्यूट्रल होकर सोचना है, न्यूट्रल होकर ट्रेड लेना है। हर ट्रेड आपका बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए, आपका माइंडसेट बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए। मुझे कोई अपने प्रॉफिट से अपने लॉस से कोई लेना देना नहीं है। मेरा ये काम है। मैं मैं एक ड्राइवर हूँ, है ना। मुझे मेरा काम है ये ट्रेड करना। ठीक है। मैं ड्राइवर हूँ या ऑपरेटर हूँ, जो भी आप अपने खुद को सोचे, मैं एक रोल निभा रहा हूँ। और प्रॉफिट आए या जाए, है ना, प्रॉफिट आए या लॉस आए, मुझे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैं पता है मुझे कि मुझे 1% ही देना है, 1% से अधिक मुझे देना ही नहीं है। आप कभी कभी 3 ट्रेड के भी जरूरत नहीं पड़ते हैं, एक आपका स्टॉप लॉस गया, दूसरे में प्रॉफिट आ गई, आप उस दिन प्रॉफिटेबल हो गए, आप शट डाउन कर लीजिए सिस्टम को, कोई जरूरत ही नहीं है। सही है ना। और कोई सवाल है किन्हीं का?
ये बैंक निफ्टी तो आराम से इस लेवल पे जा गया। जिन्होंने भी कल शॉर्ट किया, पुट बाई किया होगा, उनके लिए तो प्रॉफिट आ गई मॉर्निंग। इसमें सर एसएमसी बहुत अच्छे से काम करता है बैंक निफ्टी में। हाँ हाँ, एसएमसी जिसमें भी लिक्विडिटी रहेगी ना उसमें एसएमसी एसएनआर काम करेगा, क्योंकि लोगों का सर इंटरेस्ट है ना, उस पे लोगों का इंटरेस्ट आ गया ना। RSI डाइवर्जेंस भी बियरिश ही हाँ, बता रहा था वो ये पहले से बता ही रहा बता रहा था। था। हाँ 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 सर काम करना चालू कराया गया इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू। हाँ हाँ हाँ, एसएमसी काम करता नहीं था, बस वो ऐसा तरीका बता दिया तो लोग उस तरीके से ट्रेड करना चालू कर दिए। सही। हाँ, ये चीज तो एसएमसी है। फॉरेक्स में ज्यादा यूज हो रहा है इसलिए नहीं चल पा रहा है। बैंक निफ्टी में एक्चुअली इंडिया में लोग कम यूज कर रहे हैं इसलिए कम इसमें यूज अच्छा कर काम रहे कर हैं, रहा हाँ, ये आपने सही बोला। कम लोग इस्तेमाल करेंगे तो वो चीज चलेगी, और ज्यादा लोग करेंगे तो फिर वो वापस से गेम चेंज हो जाएगा। ठीक है। पूरा मूवमेंट दे गया वो। हाँ हाँ हाँ, चलिए 10 बजने वाला है। लगभग लगभग 1.25 घंटे 1.5 घंटे की सेशन हो गई। जी तो सर। तो मेरा मेरा सिर्फ एक ही चीज, एक ही पॉइंट है। अगर आप लोग को कुछ ना कुछ चीजें प्रॉब्लम आती रहेगी तो मैं डिस्कशन में उसको शामिल करके सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और ऐसा आपको लगता है कि नई चीजें सब कुछ ओके है, बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, अपने आप ही ओके हो गई, तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ना चालू करूंगा। और बैंक निफ्टी ऑप्शंस के मेरे पास पूरे लगभग लगभग 8 से 10 स्ट्रेटजीज मैंने नोट कर रखी है ऑप्शंस के लिए, हेजिंग और नेकेड जो भी बोले, और सर एमसीएक्स पहले के तो लिए। थोड़ा सा ना एफएनओ समझना है सर, मतलब मैं समझ लीजिए हाँ, कि तो एक क्लियर वो पिक्चर नहीं है ना। वो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बेसिक से ही स्टार्ट करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग फॉरेक्स वाली जो ये वाला जो है ना अभी चल रहा है करंट, उसको थोड़ा सॉल्व करने की आप लोग कोशिश करें, क्योंकि एक चीज को है। छोड़ इसमें के कर दूसरे रहा पे है सर, छिपाएंगे। लगातार लगे हुए हैं एक्चुअली गोल्ड का मैं इनको हाँ मैं सेट कर रहा हूँ अपने लिए, मतलब ये एक बना रहा हाँ, हूँ कि यूनिक काम कोई करता बात जाए। नहीं है, कोई बात नहीं, आप लोग ट्रेड करिए, अच्छे से ट्रेड करिए। अभी क्या करते, कोई हड़बड़ी है नहीं, अपने पास बहुत समय है। तो आराम से, जब आप लोग परफॉर्म क्लियर कर लेते हैं 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 1 महीने में, तो आराम से हम लोग ऑप्शंस फ्यूचर्स सीख लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि देखिए अभी अभी मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ कि ऑप्शंस फ्यूचर को करने के लिए भी फंड की जरूरत ही पड़ेगी। अगर आपने इधर भी फंड डाल दिया फॉरेक्स वाले में और उधर भी फंड डाल दिया, दोनों ही तरफ टेंशन मिलता रहेगा। नहीं उसमें नहीं डालेंगे, वो तो आपसे अभी सिर्फ सीखेंगे समझेंगे, वो चीज आगे के लिए काम आएगी हाँ, क्योंकि तो अभी ठीक तो है, फंड तो है ठीक है, नहीं, फंड तो नहीं डालना तो है। ऐसा करते कि फाइनल करते हैं ऐसा कि नेक्स्ट सेशन से हम लोग फ्यूचर ऑप्शंस और जो भी यस है उसको शुरू कर लेते हैं फिर, ठीक है सर। है ना। सर ये वाले चार्ट का लिंक भेजिएगा, आपने ये बहुत अच्छा ड्रॉ किया है। अच्छा, ये वाली, हाँ हाँ, मैं शेयर कर देता हूँ। एक्चुअली मैं शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन एक्चुअल में क्या, सबकी फोकस हट जाए ना, इस कारण से मैंने नहीं शेयर करता हूँ मैं। सर पर्सनल कर दीजिए। कोई बात नहीं, मैं डाल देता हूँ, भेज देता हूँ, है ना। सर वो ठीक है इक्विटी सर। का तो पुराना अभी बाकी है, तो आप फिर नया शुरू कर देंगे। हाँ, कहीं का आवाज आ रहा है, बहुत हल्के हल्के से। कल्पेश भाई हैं। अच्छा, कल्पेश भाई। अच्छा सर हाँ, वो कल्पेश भाई, आपकी आवाज नहीं कम आ रही है, हाँ, बोलिए बोलिए। इक्विटी का जो पुराना अभी हमारा चल रहा था वही बाकी है, तो हाँ, तो इक्विटी, वो तो फ्यूचर ऑप्शन से पहले इक्विटी तो क्लियर करना ही पड़ेगा ना। तो एक्चुअल में क्या है, फ्यूचर हमारा फ्यूचर। एक ही सेशन हुआ है, वो आपने क्लाउड और वीकली और वन हाँ, डे वाला है, लेकिन वो तो आधा ही हुआ है अभी, फिर आधा बाद ही में हुआ आप है, सही सही सही, वो हाँ बेसिक उसको बेसिक है। कंप्लीट करने के बाद ही तो आगे बढ़ेंगे ना हाँ फ्यूचर हाँ हाँ ऑप्शन। हाँ, तो उससे वो पहले कैसे ऑप्शन, करता है। फ्यूचर ऑप्शन से पहले वो इक्विटी वाले ही करनी होगी। और साथ में अपने को जो फॉरेक्स वाला जितना फंडा है ना, उसको भी साथ में रिपीट करते रहना है। कहीं से कुछ छोड़ना नहीं है कि हमारा कुछ भी फॉरेक्स वाला फोकस कम ये क्या बोल सकते हैं, उसको चेंज नहीं होना चाहिए, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। जी। नहीं, आप वो उसको फ्यूचर करते हुए ऑप्शन ही नेक्स्ट अपने को स्टार्ट करने का बोल रहे हैं ना, इसलिए मेरा मैं तो पहला फोकस फॉरेक्स का ही है सर अभी एकदम। फॉरेक्स का ही है, बिल्कुल। हाँ, तो मैं भी इस चीज को बिल्कुल मैंने नोट कर रखा है कि सबसे पहले, अभी देखो इतने सारे 2 महीने 3 महीने सेशन चल रहे हैं सबके, अभी सर्टिफिकेट आ नहीं रही किसी की, तो मुझे सबसे सरदर्द तो ये हो रही है कि क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम क्या हो एक्चुअली रहा है। सर मुझे लग रहा है जितना हमको समय जो लग रहा है ना एक्चुअली हाँ प्रोसेस को समझने करने में और उसमें मतलब एक कंसिस्टेंसी बनाने में टाइम लग रहा है, बाकी परफॉर्म क्लियर अगर अचानक से कोई कर भी ले रिस्क लेके तो फिर वो कोई मतलब का नहीं कोई रहेगा ये मतलब भी। नहीं रहेगा। हाँ, ये चीज तो सही है। आप अचानक वाला काम मत करो, आप ऐसी चीज को करो जो आप रेगुलर अकाउंट में करते हैं। यस उसी में सर थोड़ा टाइम लग रहा है, हमारा सेटअप हाँ एक तो हाँ। स्ट्रेटजी को सेट कर पाए और उसमें कंसिस्टेंसी बना पाए प्रॉफिट का। बहुत सारे लोग के स्क्रीनशॉट जो मेरे पास आ रही है, तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि उन्होंने करीब करीब 6% के आसपास, 5 या 6% के आसपास प्रॉफिट वो उन्होंने कर लिया था। उसके बाद उन्होंने वापस से क्या किया, माइनस किया। अभी क्या कर रहे हैं, -3% पे चल रहे हैं वो।
मतलब कि उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट था उससे -3% पे चल रहे हैं, यानी कि 6 ऊपर प्लस माइनस किया और 3 नीचे माइनस किया, यानी कि लगभग 9% माइनस कर लिया अकाउंट से। तो अभी इस तरह से जो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उनका तो रियल अकाउंट भी मिलने से नुकसान ही है ना। तो उनके लिए मेन है वर्क जो, तो सर तभी स्टार्ट होगा रियल में, उसमें रियल में ही होना है मेन वर्क तो। नहीं तो आपकी चलता है। रियल में और इसमें कोई ज्यादा फर्क सोचने की जरूरत है नहीं। बस आप ये सोचो कि आपका जो रिस्क मैनेजमेंट अगर आपने सही रखा तो रियल और डेमो में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन मैं ये एग्जांपल मैंने दिया कि सोचो ना कि आप 6% प्रॉफिट में आ गए और उसके बाद आप 3% माइनस में चले गए, यानी कि 6% प्रॉफिट वाला भी गया और 3% प्रिंसिपल अमाउंट भी गया, तो ये 9% माइनस हुआ पूरे 2 या 3 दिन में शायद उन्होंने किया होगा। तो ये तो 20 इस तरह मिनट से, में होता इस है। हाँ इस तरह से तो आप कभी भी अच्छे ट्रेडर बन ही नहीं पाएंगे। यस। मतलब जो जो भी आपके मन में जो लालच है ना कि मुझे 1 दिन में करना है, 2 दिन में करना है, 10 दिन में करना है, ठीक है वो आप सही है। लेकिन 1 हफ्ते, 2 दिन, 4 4 दिन करने वाले के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अब देखो उनके साथ उनकी मेरी बात हुई ना तो क्या बोला उन्होंने कि सर 6% आराम से मेरा 2 हफ्ते में हो गया था। 6% जो है ना उनको 2 हफ्ते में हो गया था, और 2% जो बाकी बचा ना उसके चक्कर में उन्होंने क्या कर लिया कि पूरा का पूरा 2% का रिस्क ले लिया। 2% का रिस्क ले लिया कि चलो घटेगा तो मैनेज कर लेंगे। और जब वो 2% वापस से जब उनका स्टॉप लॉस हो गया ना तो फिर उनके दिमाग में क्या आया कि चलो 2% चला गया, वापस इसको रिकवर करते हैं कम से कम। और वो रिकवर करने के चक्कर में वापस से पैसे उनके जाते गए, जाते ही गए, जाते गए। क्योंकि क्या होता है जब आपके स्टॉप लॉस जाते हैं तो आपकी सेंटिमेंट तो साइकोलॉजी तो ऐसी गड़बड़ हो गई। ठीक है। एक्चुअली लग रहा है सर इससे ट्रेडर बनने से पहले साधु बनना पड़ेगा, और उसके लिए आपसे योगा भी सीखना पड़ेगा शायद। हाँ आप सीखो, मैं तो तैयार हूँ सिखाने को, मैं तो बोला है मैंने। देखो ट्रेडर ट्रेडर बनने से पहले हाँ ये चीज तो सही है कि इस ट्रेडिंग वाले जो कैरियर जो वो बोल सकते हैं ना, इसमें सिंपल, क्या बोल सकते, सिंपल शब्दों में मतलब आप ये नहीं करते, पास नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा खुद को। बहुत ज्यादा कंट्रोल, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ा फंड अमाउंट होता है, लेकिन आप उसके कितने बहुत छोटे छोटे अमाउंट पे ही आप रिस्क लेना पड़ेगा। और जो मैंने लास्ट में लाइन बोला है ना कि आप अपने 1% का का बजट है मेरा पूरे दिन का, इसको मैं पेपर पे, छोटे से पेपर पे लिखूंगा, टेबल पे रखूंगा या वॉल पे चिपकाऊंगा। आप इसको बिल्कुल सामने रखिए और उसके बाद आप ट्रेड में एंटर करने का सोचिए। इससे होगा क्या कि आपके एक स्टॉप लग जाएंगे तो दूसरा ट्रेड आपका छूटेगा नहीं, आप न्यूट्रल रहोगे कि कोई बात नहीं, मेरा 1% का पर डे का ही तो है। और इस तरीके से आप काम करेंगे ना, 99% चांस है कि आप पास करेंगे। 2 महीने लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन आपका अकाउंट नहीं जाएगा। ठीक है। मेरा जितनी बार भी अकाउंट गया है ना, मेरी जितनी बार भी अकाउंट गया है इसी कारण से गया है कि मैं 3% प्रॉफिट में आ गया, फिर मैंने सोचा चलो 3% का बफर हो गया, अब ऐसा करते हैं पर अपने रिस्क को मैं 1% कर लेता हूँ। और ये सब पता है क्यों हुआ है? मेरे यूट्यूब के कारण से हुआ है। अब यूट्यूब के जितने वीडियो देखोगे ना उसमें पता है क्या बोलते हैं, 2% का रिस्क लीजिए, 1% का रिस्क लीजिए। तो ये पहले की बात है जब मैं यूट्यूब की वीडियो कुछ कुछ देख लिया करता था, क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे भी पता करना होता है कि दूसरे लोग क्या बता रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। सही है सर। ठीक है ना। अभी सर 3% का बफर आ गया, तो आप गौर अब करो, तीन सर परसेंट आपने अभी एक सेटअप सामने रखा हुआ है, हम्म। वो सेटअप देखो सर क्या कर गया। अच्छा हाँ 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 मैंने बिल्कुल। ले ली सर उस पर अच्छा ट्रेड। ले लिया आपने गुड, चलो तो चलो मिठाई भेज देना। सही सही। टारगेट 500 इसके, रुपये बनाए सर उसमें। गुड गुड, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा। 500 ही बना, 510 और सर लाइक। अब एक लॉट में सर मैं आप ये तो सेशन भी देख रहा था ना, लगा के छोड़ हाँ दिया तो था सर। ये वाली लेवल तो 530 इधर है, 540 है, इसके नहीं बाद तो सर, मैं रुकना। एक्चुअली जो बात कर रहा, मैंने अलग आईटीएम लिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, चलो बहुत चलो बड़ा चलो। मूवमेंट है ये लेकिन। बहुत बहुत बड़ी मूवमेंट है ये कम से कम ये 3 4 हजार रुपया लेना चाहिए था आपको इसमें, है ना। अरे सर वो मैं जब खुद करता तो लॉट ज्यादा भी कर लेता, लेकिन अभी मैंने कहा कि सेशन कर रहा हूँ ना। हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो। देखो ये वाली जो मूव है थोड़ी सी इस लेवल के पहले ही निकली है, लेकिन लोगों को समझ में आता है कि ये वाली मूव कितनी स्ट्रांग है। थोड़ी आगे बढ़ने पे ली थी। हाँ हाँ थोड़ा थोड़ा ये गया होगा, लेकिन ये 100 पॉइंट का मूव है ये। जी सर। 100 पॉइंट का मूव है, अच्छी ट्रेड है ये। रेड लाइन तो टच करना चाहिए, चांसेस है। हाँ और रेड लाइन के ओह सॉरी सॉरी, रेड लाइन नहीं, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। सर, इसने दो लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया, तीसरी की तरफ बढ़ रहा है तीसरी मेरे चार्ट के ये हिसाब से। हाँ ये वाली लेवल ऑफ है, एक्चुअली मैंने ड्रॉ हाँ कर दिया था हाँ। पहले से।
ये लेवल ऑफ है। उसको भी ग्रैब करेगा सर, जस्ट करने वाला हाँ है। इसको करेगा फिर इसको अब करेगा। करे माना करे, मैं तो निकल गया। हाँ ना 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 कोई बात नहीं, मैं तो 50-60 पॉइंट अच्छा मानता हूँ। मैं सेफ साइड खेलता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो हर दिन का काम है, एक दिन में जी, क्या करना है परेशान होना है। सही बात है। सर ये वाला चार्ट शेयर करिएगा थोड़ा सा, हाँ मैं कर अपना देता हूँ कर लेवल देता ड्रॉ हूँ। करना भी थोड़ा मैं अभी मैं और। मैं मैं बहुत सारी चीजों पे कंट्रोल रखता हूँ, बहुत सारी चीजें शेयर नहीं कर रहा हूँ एक्चुअल में। मैं सोच रहा हूँ ना कि अगर मैंने शेयर किया तो सारी की सारी फोकस इधर ही आ जाएगी। हाँ सर, ये वाली बात आपकी सही है। मैं तो सर ये बहुत जहाँ सारी से चीजें शेयर रिवर्स करना हुआ है ना, चाहता हूँ। वहां पर इम्बैलेंस का 50% लेवल एग्जैक्ट वहीं से रिवर्स हुआ। टाइम फ्रेम क्या है सर ये? 15 मिनट। मेरे चार्ट पे एक इम्बैलेंस शो हो रहा है और एग्जैक्ट वहीं से उठा गया। हाँ बस ये इम्बैलेंस सर, और उसके साथ में लेवल्स, ये वाली जी, बात करें ना। हाँ तो परफेक्ट ठीक है ना। मैच कर जा रहा है। तो ये सर मैं हम्म, एक ईएमआई का चैनल यूज कर रहा था, वहां पर पीछे एक हैमर मिल गया था मुझे, तो फिर मैंने ट्रेड ली थी। वो टच तो नहीं किया था, अच्छा एक छोटे टाइम फ्रेम पे हैमर मिल गया था मुझे पीछे। ओके ओके ओके। अभी हैमर वगैरह तो इंगल्फ वगैरह तो नहीं देखता मैं, लेकिन अभी लगा हुआ था सर बस। हाँ। चीजों को थोड़ा सर सिंपल। स्टॉक्स में ना लोग आज भी ये सब करते हैं, हाँ करते हैं, चलता कैंडल है भैया, पैटर्न्स को आज भी देखते हैं चलता है स्टॉक चलता में। है। अब देखो हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो, देख पा रहे, देख पा रहे ये वाले, ये दो दो एक्चुअली हेड एंड शोल्डर आपका जो की लेवल से बनते हैं सर। आप बनते हैं, जो बस बस बस, सारे की लेवल से ही बनते हैं। सारे लेवल सब की लेवल से बनते हैं। अभी मार्केट का को देखने का नहीं, तरीका मैंने जो है ना मैं ऑब्जर्व सबका किया सबका है। चेंज हो जाएगा। अब वो एक्चुअल में मार्केट चलता भी था, टारगेट भी होते थे, लेकिन क्यों टारगेट हो रहे हैं पता नहीं चलता था। अब पता चलेगा ना कि ये सारे के सारे जो लेवल से ही क्लिक हो रहे हैं। देखो ये हो गया, लिक्विडिटी गया है इसका, ठीक है। अब ये लिक्विडिटी लेने के बाद या तो चांसेस है, लेकिन मैं तो ये सोचूंगा कि लिक्विडिटी लेने के बाद ये मार्केट जो है थोड़ी अगर नीचे भी आता है तो मैं तो प्रॉफिट बुक कर लूंगा, क्योंकि अब ये ले जाने के बाद इसकी तरफ जा सकता है, लेकिन हम्म। लेकिन मैं इस जगह पे ही निकल जाऊंगा। इंट्राडे के लिए सर ये लेवल्स 1 आवर में यूज कर सकते हैं गोल्ड में? गोल्ड में हाँ कर सकते हैं, Yes, लेकिन गोल्ड में 4 घंटे का सही है, 4 घंटे का सेटअप सही है गोल्ड में। गोल्ड में अब ज्यादा ये मत करो, छेड़छाड़ मत करो, ठीक है ठीक है ना। तो आज की सेशन इन करें फिर, जी सर। है ना। ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन से हम लोग फॉरेक्स वाले जितने भी लाइव स्ट्रेटजी चल रहे हैं, जो भी ट्रेड आप लोग ले रहे हैं, उसकी डिस्कशन हम लोग करेंगे 15 से 20 मिनट, वो जरूरी है। और बाकी के सेकंड हाफ में, सेशन के हाफ पार्ट में हम लोग कुछ कुछ इक्विटी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, सॉरी एफएनओ मार्केट की डिस्कशन फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। सबों के लिए ठीक है। सही रहेगा। और आप लोग बैक टेस्टिंग जरूर करिए फॉरेक्स की जितनी भी स्ट्रेटजी है, आपको पता चलेगा मार्केट किस किस तरह से मूव कर रहा है, करेगा। और ये लेवल्स जी जो है सर। एक्चुअल में ये सारे बनते जाएंगे। ये एक लेवल है जहाँ से मार्केट, मैं चार्ट शेयर कर देता हूँ, ग्रुप में शेयर कर दूँ। जी सर। जी सर, ये आने वाले दिनों तक काम करते हैं ना ये लेवल तो। हाँ ये लेवल तो बहुत दिनों तो काम करेंगे, और बहुत सारे लेवल बन भी गए हैं। हाँ। उसके बाद और एक एक चीज और है ना, इसका आप थोड़ा ध्यान रखा करना, लाइन चार्ट। लाइन चार्ट जो है ना बहुत अच्छे से आपको ये सब सारी चीज दिखाता है। हम्म। और कैंडलस्टिक चार्ट तो सही है, लेकिन ट्रेड करने के लिए स्विंग क्लियर हो जाती है लाइन चार्ट में। हाँ लाइन चार्ट में क्लियर हो जाती है। नहीं, और किसी कैंडल पे भरोसा भी नहीं आता वो। हैमर के बाद जब ग्रीन कैंडल फॉर्म होनी शुरू होती है तब दिखता है मार्केट डायरेक्शन पकड़ रहा है। बाकी तो हाँ सारी कैंडल सर इसमें धोखा ही दे देती हैं। सही सही। हाँ बाकी सब एक्चुअल में जितनी चीजें कॉमन हो जाएगी उतना ही आपका जो है ना वो प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले वो इंगल्फिंग को बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे, बैंक निफ्टी तो अगली कैंडल पे ही आपको क्लियर कर देती है। हाँ हाँ हाँ, सही सही। बड़ी ग्रीन के बाद बड़ी रेड मारेगी। चलिए ठीक है, सबका ऑफिस का टाइम भी हो गया तो अपने, चलिए सर। है ना, ये थैंक यू करते सर। हैं। ओके सबको, थैंक यू सर। सर ओके। संडे मिलेंगे अपन। हाँ संडे मिलेंगे पक्का, संडे मिलेंगे। ओके सर। और फिर ठीक है ना। चलिए, और जो भी प्रॉब्लम आती है प्लस आप लोग सब जो गोल्ड की और फॉरेक्स की जो भी चीज़ें आप लोग कर रहे हैं, उसकी जो भी प्रॉब्लम आती है प्लीज़ नोट कर रखिए। उसके बाद संडे को
अपना पैटर्न बिल्कुल जो सेशन का रहेगा सेम रहेगा कि फर्स्ट पार्ट में चीजों को पे डिस्कशन कर लेंगे जो चल रहा है, और 50% पार्ट पे ठीक फ्यूचर की चीजों को ये करेंगे। ठीक है सर। बाय सर। ओके सर, बाय सर। हाँ जी, हाँ जी, बाय बाय। हैव अ गुड डे सर। गुड डे, गुड डे।